पुराण सबको मिला के कह रहा हूँ। ये एकमात्र पुस्तक है जिसमें आप कोई दोषपूर्ण बात, विवादास्पद बात नहीं निकाल सकते। कुछ उदाहरण देंगे आप? एक अल्लाह उपनिषद भी है जो अकबर ने लिखवाया था, तो वो सब उस पर मत जाइए। 11 उपनिषद जो प्राचीन है वही माने जाते हैं प्रामाणिक। युद्ध रोक करके भगवद गीता बिल्कुल नहीं, प्रकृति स्तंभित हो चुकी थी, समय स्तंभित हो चुका था। हम सरल शब्दों में शरणागति कैसे समझें और कैसे उसको अपनाएं अपने जीवन में? आपको जो करना है कीजिए। आप मार डालिए, हम आपकी शरण में, जिंदा रखिए, हम आपकी शरण में। हमें कोई शिकायत आपसे नहीं, हमारी आपसे कोई कामना नहीं है। जब कर्मकांड में आता है या जब अध्यात्म में आता है? जो जितने भी कर्मकांड हैं वो धीरे धीरे अध्यात्म में क्षीण होते चले जाते हैं। मतलब मन स्वयं का ही शत्रु है, स्वयं का ही मित्र है। क्या मनुष्य अपनी इच्छा से कुछ करता है या सब कुछ ईश्वर के हाथों में कठपुतली की तरह करता है? एक संदेश आप क्या देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस के लिए? श्री कृष्णस्य वाणी, श्री रामस्य चरित्रम, श्री हरेः शरणागति। श्री कृष्ण की वाणी पढ़ो, श्री राम का चरित्र पढ़ो और श्री हरि की शरणागति में रहो। नमस्कार दोस्तों, सपनों का भारत 2047 चैनल में आपका स्वागत है। जहां हम एक तरफ बात कर रहे हैं देश के 2047 के विजन की, वहीं दूसरी तरफ हमें यह भी समझना जरूरी है कि देश में हर कोई किसी न किसी समस्या से अक्सर जूझता ही है और ऐसे में उनको अपने हल ढूंढने के लिए ना जाने कितनी सेल्फ हेल्प बुक पढ़नी पड़ती हैं और ना जाने क्या क्या करना पड़ता है। लेकिन एक ऐसी बुक भी है जिसको कहा गया है कि जिस बुक में हमारी जिंदगी के, चाहे वो आध्यात्मिक से संबंधित हो, व्यवहारिक से संबंधित हो या व्यावसायिक से संबंधित हो, हर समस्या के समाधान है। और उस बुक को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुंह से बोला है। मैं बात कर रहा हूं भगवद गीता की। भगवद गीता एक ऐसी बुक जिस बुक में सारी समस्याओं के समाधान हैं और आज इसी विषय में बात करने के लिए हमारे साथ हमारे अतिथि हैं श्री ब्रह्मबोधि जी, जिनको पीके सिद्धार्थ, प्रदीप कुमार सिद्धार्थ जी के नाम से जाना जाता था। ये एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर रहे। 2010 में इन्होंने एडिशनल डीजीपी रैंक से रिटायरमेंट लेकर के भगवद गीता की शरण ली, भगवान श्री कृष्ण की शरण ली और वृंदावन में वास करना शुरू किया। भगवद गीता पर गहन अध्ययन और उसका प्रचार प्रसार इनके जीवन की शैली बन गई। उसके साथ साथ इन्होंने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अनेक देशों में भगवद गीता की व्याख्या की। भगवद गीता पर इतना गहरा अध्ययन और उसकी इतनी गहराई में जाना, ये किसी भी व्यक्ति की जीवन की परम उपलब्धि में से एक उपलब्धि है। आज हमारे बीच में ब्रह्मबोधि जी हैं जो अनेक प्रश्नों के और अनेक जिज्ञासाओं के जवाब देने वाले हैं। जब हम 2047 की बात करेंगे तो वर्तमान में देश का स्तंभ आध्यात्मिक, भारत का सिविलाइजेशंस और भारत की संस्कृति होगी। इसलिए इन प्रश्नों के जवाब देने के लिए और साथ साथ आज की जनरेशन्स को मार्गदर्शन देने के लिए हमारे बीच में हैं आदरणीय श्री ब्रह्मबोधि जी। ये गीता ग्लोबल फैमिली के फाउंडर भी हैं, जो जापान, यूरोप, फ्रांस, साउथ कोरिया जैसे देशों में भगवद गीता पर इंटरप्रिटेशन करते हैं, भगवद गीता की व्याख्या करते हैं। नमस्कार ब्रह्मबोधि जी, हमारे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। कल्याण हो आपका। एक प्रश्न मेरे मन में है भगवद गीता को लेकर के, वो ये कहा जाता है कि मनुष्य की किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे वो आध्यात्मिक जीवन से संबंधित हो, व्यवहारिक जीवन से संबंधित हो या व्यावसायिक जीवन से संबंधित हो, उसका हल भगवद गीता में मिल ही जाता है। और आज की डेट में हर व्यक्ति किसी न किसी समस्या से जूझ ही रहा है। ऐसे में व्यक्ति को किस तरीके से भगवद गीता की शरण लेनी चाहिए और कैसे वो अपने समस्या का समाधान पा सकता है? देखिए, आपने जो बात कही कि हर समस्या का समाधान भगवद गीता में है, तो निश्चित रूप से उसके सूत्र हैं भगवद गीता में। कुछ प्रत्यक्ष रूप से हैं और कुछ अप्रत्यक्ष रूप से हैं। लेकिन जीवन की 2 प्रकार की समस्याएं होती हैं। एक तो जागतिक समस्याएं होती हैं, जगत की, संसार की समस्या, जगत की समस्याएं, अवसाद है, स्ट्रेस है, असफलता है, आपसी मिल्लत की कमी है जी, क्रोध है, काम है, लोभ है। ये समस्याएं जागतिक समस्याएं हैं, सांसारिक समस्याएं हैं। और दूसरी आध्यात्मिक समस्याएं होती हैं जी। आध्यात्मिक समस्या क्या है कि मृत्यु के बाद का जीवन कैसा हो, क्योंकि जो विश्वासी लोग हैं
वो तो मानते हैं कि शरीर नश्वर है और आत्मा जीवित रह जाती है। जी। उस आत्मा का क्या होगा हमारे? तो जो इसमें विश्वास करते हैं उनके लिए ये दोनों समस्याएं हैं और दोनों समस्याओं का पर्याप्त समाधान भगवद गीता में है। इसके साथ में एक बात आपको और बता दूं जो बहुत महत्वपूर्ण है, दूसरी किसी पुस्तक में नहीं है। जी। अब आप पूछेंगे वो क्या? कैसे, तो बताऊंगा मैं आपको। जी। दूसरी किसी पुस्तक में जीवन की समस्याओं का समग्रता में समाधान नहीं है। कोई भी पुस्तक, चाहे हम वेद की बात कोई करें भी या कोई भी उपनिषद आप नाम लीजिए, मैं बता दूंगा। या वेद, किसी की भी नहीं। नहीं है, कारण मैं बताऊंगा जी। विस्तार में। एक एक करके पूछेंगे तो बताऊंगा। जी। मृत्यु के बाद का जो जीवन है उसकी समस्या है, वो बड़ी गंभीर है। आप नहीं जानते इसलिए आप उसके बारे में नहीं सोचते। लेकिन ऋषियों ने बहुत दूर तक सारे जगत का, ये भौतिक जगत का भी और आध्यात्मिक जगत का भी अन्वेषण किया। यही विशेषता सनातन धर्म की है। जैसे विज्ञान एक के बाद एक तलाश रहा है, और परमाणु से अणु पे गया, अणु से सब एटमिक पार्टिकल्स पे गया, अब सब एटमिक पार्टिकल से भी वो गॉड पार्टिकल ढूंढ रहा है। उसी प्रकार से जो अध्यात्म का लेयर बाय लेयर एग्जिस्टेंस है सूक्ष्म जगत का, उसको बहुत गहरा भेदा ऋषियों ने अपने ध्यान योग में और उसका वर्णन किया। ये सारा वर्णन सूत्र रूप में भगवद गीता में मिलता है। पुराणों में बहुत विस्तार में मिलता है, गरुड़ पुराण में बहुत विस्तार में मिलता है। तो उन सारी समस्याओं का समाधान एक जगह ढूंढना हो अगर आपको, तो वह भगवद गीता है। अच्छा। और इसीलिए आप देखेंगे कि पूरे विश्व में जो चर्चाएं हो रही हैं अभी, जी। वो वेद की नहीं हो रही हैं, जी। पुराण की नहीं हो रही हैं, उपनिषदों की भी नहीं हो रही हैं, सिर्फ भगवद गीता की चर्चा हो रही है। जितने वैज्ञानिक हैं बड़े बड़े, जितने दार्शनिक हैं बड़े बड़े, जितने साहित्यकार हैं बड़े बड़े, वो किस पुस्तक की चर्चा करते हैं? तो भगवद गीता की करते हैं। आप ओपनहाइमर को ले लीजिए, एटम बम के जनक जो थे, उन्होंने गीता के लिए संस्कृत पढ़ी, और जिस समय एटम बम फूटा उस समय 2 श्लोक उनके मुख से निकला, तत्काल निकल गया। उनको याद थे श्लोक वो जी कि मैं बढ़ा हुआ काल हूं। अच्छा, उन्होंने पूरी पढ़ रखी थी भगवद गीता? पूरी पढ़ रखी थी, याद थी। वो भगवद गीता की कॉपियां बांटते थे वैज्ञानिकों के बीच में। अच्छा। ऑडियंस स्पीच में कोट करते थे वो। लेकिन उनको तो एक तरफ नास्तिक भी बोला गया था। नास्तिक, देखिए मनुष्य के जीवन में कई फेजेस आती हैं जी। नहीं तो किसी फेज में कुछ रहता है, किसी फेज में कुछ रहता है आदमी। वो बड़े विश्वासी आदमी थे, और एटम बम को जब हाइड्रोजन बम के लिए प्रेस किया गया, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था राष्ट्रपति के द्वारा, तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि नहीं, बहुत खतरनाक चीज है ये, हाइड्रोजन बम के लिए मैं कोई काम नहीं करूंगा। और उन्होंने पब्लिकली विरोध किया। अच्छा। इसके कारण उनका बड़ा प्रोसिक्यूशन हुआ। आइंस्टाइन को देखिए, कहते हैं जब मैं पढ़ता हूं कि विश्व की सृष्टि कैसे हुई, तो मुझे ये वैज्ञानिकों द्वारा बताई गई बातें बच्चों जैसी लगती हैं। ये कह रहे हैं वो। अच्छा। हाँ। टी.एस. इलियट सबसे बड़ा समीक्षक, आलोचक और साहित्यकार अंग्रेजी का, अभी भी सबसे बड़ा वही है। उसके बाद ही कोई आता है टी.एस. इलियट के बाद। उसने भी भगवद गीता पढ़ ली। तो ये तो बड़ी विचित्र सी बात है। नहीं, सुन लीजिए क्या कहा उसने जी। भगवद गीता, पातंजल योग सूत्र, कुछ और भी पुस्तकें पढ़ी उसने, तो उसने लिखा है कि भाई जब मैंने पढ़ा तो मैं तो हतप्रभ हो गया, और मुझे ग्रीक एरा से लेकर मॉडर्न एज तक, सुकरात, प्लेटो, अरिस्टोटल से लेकर जुलियन जेम्स तक, ये सारे दार्शनिक स्कूल के बच्चे लगने लगे। बताइए। मैंने कभी ये बात लिख दी तो बहुत नाराज हुए कुछ लोग कि कैसी बात करते हैं आप। मैंने उनको आर्टिकल भेज दी टी.एस. इलियट की कि देखो उन्होंने खुद लिखा है इसको कि स्कूल के बच्चे हैं सब। ऐसा लगने लगा मुझे, लेकिन मैं मजबूर हूँ अपने बैकग्राउंड से, इसलिए मैं जहाँ हूँ वहीं रहूँगा। तो ये अद्भुत चीज़ है। एमर्सन को लीजिए, हक्सले को लीजिए, हम्बोल्ट को लीजिए, सब ने यही कहा। और तो और वॉरेन हेस्टिंग्स को लीजिए, जो कि जानते हैं भारत में क्या उसकी भूमिका रही वॉरेन हेस्टिंग्स की। अब थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए जरूर बताइए। बताते हैं। अंग्रेजों का प्रतिनिधि था यहाँ का, और वही पूरा रूल कर रहा था। तो उसने बाकी यहाँ की संस्कृति को डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत कुछ सोचा जी। लेकिन उसने एक चीज लिखी, वो कोटेड है कि पूरी दुनिया के ग्रंथों में भगवद गीता एक अपवाद है। अच्छा, ऐसा लिखा उसने। अपवाद बताया। बोले एक एक शब्द इसका जो है अद्भुत है, और उसको मैं नमन करता हूं इस भगवद गीता को। तो ये सर्वस्थापित है। अभी तो मुसलमान बड़ी संख्या में पढ़ रहे हैं उसको। देखिए, किसी का विरोध उसमें नहीं है, ध्यान रखिएगा जी। प्रत्यक्ष विरोध नहीं है, किसी का प्रत्यक्ष विरोध नहीं है। एकमात्र पुस्तक है भगवद गीता। मैं कुरान शरीफ, बाइबल,
वेद, उपनिषद, पुराण सबको मिला के कह रहा हूं, ये एकमात्र पुस्तक है जिसमें आप कोई दोषपूर्ण बात, विवादास्पद बात नहीं निकाल सकते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए, उपनिषदों में भी देखेंगे आप कि सभी उपनिषदों ने तो नहीं, मेरे देखिए उपनिषदों से मेरा क्या अर्थ है बता दूं, भ्रम में मत पड़िएगा। उपनिषदों की संख्या भारत सरकार के अनुसार, उनके शोध के अनुसार 200 है। अच्छा जी, उसमें एक अल्लाह उपनिषद भी है जो अकबर ने लिखवाया था। अच्छा, तो वो सब उस पर मत जाइए। 11 उपनिषद जो प्राचीन है वही माने जाते हैं प्रामाणिक। और जब भी मैं उपनिषद कहूं तो उनको समझिएगा। 11 उपनिषद। जी जी छांदोग्य है, बृहदारण्यक है, ईशावास जी। उपनिषद है, जी प्रश्न उपनिषद है, श्वेताश्वतर उपनिषद है, कठोपनिषद है, केन उपनिषद है, ये सब जी एकादश में आते हैं। उसमें भी ऐसा उपनिषद मिल जाएगा आपको जहां पे ऐसी बातें कह दी गई हैं जो बड़ी विवादास्पद है। मैं नहीं कहना चाहूँगा, उचित नहीं लगता, लेकिन स्त्रियों के बारे में एक टिप्पणी बहुत बुरी है और शूद्रों के बारे में एक टिप्पणी बहुत बुरी है। आप पूरी भगवत गीता में एक स्त्री के विरुद्ध टिप्पणी नहीं पाइएगा। एक पुराण नहीं है, एक इतिहास नहीं जहाँ स्त्री के विरुद्ध टिप्पणी नहीं हो। देखिए, स्त्रियों में दोष होते हैं, पुरुषों में दोष नहीं होते। बिल्कुल होते हैं। स्त्री स्वभाव में दोष होते हैं, हाँ जरूर, उनकी अलग साइकोलॉजी होती है, जी पुरुष स्वभाव की अलग साइकोलॉजी होती है। उनमें भी दोष तो होते हैं। आप खाली स्त्री के पीछे क्यों पड़े रहते थे? जी स्त्री स्वभाव ऐसा होता है, स्त्री स्वभाव ऐसा होता है, ठीक है, होता होगा उस समय जब पढ़ी लिखी नहीं थी तो। जी और अभी भी स्त्रियों का स्वभाव तो अलग होता ही थोड़ा, जी उनकी फिजियोलॉजी अलग होती है, उनकी साइकोलॉजी अलग होती है, सभी मानते हैं इसको। पुरुषों की अलग होती है, ममता उनमें अधिक होती है, पुरुषों में कम होती है, जानते हैं आप। जी जी। बच्चे के पालन पोषण में कौन ज्यादा ममता रखता है? माँ। माँ। जी स्त्री है, उसको भगवान ने दिया है, जी। दूध पिलाने का इंस्ट्रूमेंट दिया है उसको, जी तो ममता होगी उसमें। जी फिजियोलॉजी साइकोलॉजी एसोसिएटेड रहती हैं। जी लेकिन वहां भी देखेंगे उपनिषदों में भी आप टिप्पणियां तो आ गई हैं। इतनी बड़ी बड़ी बातें ब्रह्म और ईश्वर की करने के बाद वो कह देते हैं कि अपना जूठा अन्न अगर खिलाओगे चांडाल को जूठा अन्न, तो वह वैश्वानर अग्नि में हवन करने के बराबर होगा। ओ जूठा अन्न क्यों कहते हो आप? अन्न कहते हो तो ज्यादा अच्छा लगता है ना। जी जी आपने नष्ट कर दिया उसका। वो बीज उन्हीं लोगों ने बोए जिसका फल आगे चलकर ऐसा निकला। गीता में ऐसा कोई दोष नहीं है। और स्त्रियों के लिए इतने सुंदर वाक्य कहने वाले भगवान श्री कृष्ण प्रथम गीता है जो कहती है, 2 श्लोक हैं स्त्रियों पर भगवत गीता में, और दोनों ही उनकी स्तुति करते हैं और कहते पहली बार स्त्रियों को और शूद्रों को उन्होंने कहा कि ये उतने ही एलिजिबल हैं मोक्ष के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए, जितने कि कोई भी दूसरे हैं। ये किसने कहा? मोक्ष के लिए, स्वर्ग के लिए नहीं कह रहे हैं वो। मोक्ष वेदों ने भी स्वर्ग दिया उनको, कहा कि आप पति की सेवा करो तो स्वर्ग मिल जाएगा, बच्चों की सेवा करो स्वर्ग मिल जाएगा, आपको वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है जी, उपनिषद पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन मोक्ष की बात नहीं कही। मोक्ष की बात तो की नहीं जी। ये तो कह रहे हैं मोक्ष भी मिल जाएगा। ये समता देखिए, आध्यात्मिक समता कर दी। दूसरी बात, स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास्ते अपि याम पराम गतिं। स्त्री वैश्य शूद्र सबको परम गति मिल सकती है, उन्होंने कहा ना। जी जी। वही नहीं, उन्होंने नारी नाम, ऐसा नारियों के विषय में एक क्लास बना के उन्होंने कहा, कीर्ति श्रीवाक्च नारी नाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। ये नारी वाले गुण जो हैं, मेधा शक्ति, अब आज तो स्त्री प्रूव कर रही है कितनी मेधा शक्ति है। जितनी परीक्षा देंगे आप उसमें सब में 10 में तो 6 वही रहती हैं, 7 वही रहती हैं। जी, ये मेधा शक्ति ही तो है। बिल्कुल फोकस है उनके अंदर में, फोकस है। और ये उन्होंने कहा था बहुत पहले, क्षमाशील ज्यादा होती हैं पुरुषों से, वो मेधावी ज्यादा होती हैं पुरुषों से वो। तो ये सब जो क्वालिटीज हैं भगवान ने कहीं 2 ही श्लोक स्त्रियों पर हैं उनके, और दोनों में स्त्रियों की बड़ी स्तुति है, आप देख लीजिए। आपने एक बहुत सुंदर बात कही और उससे एक जिज्ञासा भी उत्पन्न हुई और एक प्रश्न भी। आपने बात करी कि इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट और इतने बड़े बड़े लोगों ने भगवत गीता को पढ़ा, पर हमारे देश में आज भी अंग्रेजों के नाम पर बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक्स सेल होती हैं, बेस्ट सेलिंग्स की कैटेगरी में आती हैं, और कहीं ना कहीं मैं देखता हूं कि उनमें भी संदेश दिया भगवत गीता से ही गया है, या फिर उस तरीके का संदेश है जो भगवत गीता में मिल जाएगा। तो यहाँ के लोग फिर भगवत गीता से प्रेरित क्यों नहीं हो पाते? क्या इसका प्रचार प्रसार ठीक से नहीं हो पाया है, या इसको बीच में दबाया गया, या किस कारण से लोग इससे इतना ज़्यादा प्रेरित नहीं है जितना कि सेल्फ हेल्प बुक या फिर इंग्लिश ऑथर से? देखिए, वो कारण ये दूसरा ही है, इसमें व्यक्तियों का क्या दोष है।
दोष है कुछ दूसरी चीज़ों का, हिस्टोरिकल फैक्टर्स का, ऐतिहासिक जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई। आप देखेंगे इस देश में प्रत्येक घर में एक रामायण और एक गीता जरूर होती थी। आज से 4 पीढ़ियां पहले होती थी, रामायण का पाठ हुआ करता था हर घर में। आज हमने एक सर्वेक्षण कराया छोटा सा कि कितने घरों में शास्त्र हैं। 99% घरों में शास्त्र नहीं है, है ही नहीं, न गीता है न रामायण है। कहाँ चली गई? ऐसा हुआ कि जब से आज़ादी मिली जी, तब से ऐसी व्यवस्था एक बनी, एक ऐसे लीडर के नेतृत्व में जी, जो एक विचित्र अर्थ में सेक्युलर थे, और सक्सेसिव जो शिक्षा मंत्री हुए वो सब मुसलमान हुए। जी, क्यों? आपको कोई ईसाई नहीं मिला, जी, कोई पारसी नहीं मिला, है योग्य, कोई हिंदू नहीं मिला। तो एक पर एक जब लगातार कई शिक्षा मंत्री बने तो ब्यूरोक्रेसी जानते हैं कैसे काम करती है। वो दूसरों को, मंत्री को प्लीज करने के लिए काम जी। करती है। मंत्री अगर न निर्देश दे तो भी मुंह देखी करते हैं वो। जी, तो उन्होंने पूरे इतिहास की पुस्तकों से मुगलों का और मुसलमानों को ग्रेट कहना शुरू किया और उनकी स्तुति करनी शुरू कर दी, और यहाँ के नायकों को नीचा दिखा दिया। जी, आप देखिए प्रथम पृष्ठ पे अखबार में कुछ छपता है उसका महत्व, और उतना ही बड़ा छपे अगर चौथे पृष्ठ में तो क्या महत्व होता है। बिल्कुल ठीक है आप। तो इतिहास के मुख्य पृष्ठ पर कौन है? मुगल हैं, औरंगजेब हैं, हैदर वही अली तो, हैं, वही मैं टीपू कह रहा सुल्तान हूँ। हैं। जी, और यहाँ जो बाकी हमारे नायक है, विक्रमादित्य हैं, इतने बड़े राजा। राम जी तो कहते हैं कि आप है ही है वो तो, जी, लेकिन जी। विक्रमादित्य तो मानते हैं आपने, विक्रम संवत होता है। जी, जी, और आरिफ मोहम्मद खान को मैं एक बार सुन रहा था, वो कह रहे थे विक्रमादित्य के बराबर तो कोई राजा हुआ ही नहीं। जी, जी, वो कहाँ गए? तो यह एक सुनियोजित रणनीति थी। आपने हिंदू बच्चों को, हमारे पिता भी शामिल उसमें हैं, वहां से शुरू हो गया था वो जी। नेहरूवियन एरा। जी, हमारे मेरी पीढ़ी और हमारे दादाजी की पीढ़ी पार्टली अफेक्टेड थी उससे, और हमारे बच्चों की पीढ़ी, ये तो घर में शास्त्र बंद हो गए रखना, ऐसा वातावरण बना दिया गया। अभी देखिए जो नया वातावरण बना है उसमें एक लहर आ रही है कि नहीं आ रही जी, है? जी, जी, आ रही है। जी, तो इसलिए वो दोष परिस्थितियों का, ऐतिहासिक परिस्थितियों का है। इस दोष का कैसे निराकरण हो, ये सोचने की बात जी, है। और वो हम लोग सोच रहे हैं, कर रहे हैं। हर घर में एक गीता और एक रामायण सेट हम लोग तैयार कर रहे हैं। बहुत सुंदर। 23 करोड़ घर हिंदुओं के हैं इस देश में, और प्रत्येक 23 करोड़ घर में कैसे भगवत गीता और एक रामायण का सेट पहुंच जाए आकर्षक संस्करण में, ध्यान रखिएगा, जी, और सुबोध संस्करण में, समझ में आए, समझ में आए। तो उसको बच्चे उलट पिलट के देखना शुरू करेंगे ना जी, कि जी, क्या है, बार बार देखेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे, हैं, जी, जी, गीता कम पढ़ेंगे, ज्यादा रामायण पढ़ेंगे, तो कहानी हो गई ना। जी, तो जी, क्यों नहीं पढ़ेंगे? आप उनको उपलब्ध तो कराइए। मैं बताऊं आपको कि मैं एक दिन गीता पर, और मैं बाइबल और कुरान और वेद और ये गीता, मेरा नियम था रांची में जब था मैं, तो मैं बैठता था, बगल में सारी किताबें रहती थी, और रोज सुबह बैठ के 1 घंटा मैं कोई ना कोई पुस्तक पढ़ता था उसमें से, कभी वेद, कभी अच्छा, कुरान, कभी बाइबल, अच्छा। कभी गीता, कभी रामायण, कभी महाभारत, ऐसे। जी, तो एक दिन मैं अपनी पत्नी से चर्चा कर रहा था कि भाई मेरे पास बहुत सारी 1 दर्जन बाइबल हो गई है। अच्छा, ये कहाँ से बाइबल मुझे मिली? मैं विदेश गया ना, जी, कोरिया गया, जापान गया, इंग्लैंड गया, फ्रांस गया, जहाँ जाता था वहाँ पर होटल में एक बाइबल मिलती थी। अच्छा। तो 1 दर्जन होटल में रुका मैं, हुँ। और सब जगह से एक बाइबल ले आया मैं, जी। मुफ्त में। तो मैंने बोला कि भाई इतनी लाया हूँ बाइबल में, लेकिन ये सब के सब इंग्लिश में हैं, जी, और मुझे ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ने में मज़ा नहीं आता, क्योंकि उसमें कोई विशेष बात है नहीं। देखिए बाइबल का 5 भाग अगर करेंगे तो 4 भाग उसका पुराना नियम है, ओल्ड टेस्टामेंट। वो कोई बहुत सुंदर ग्रंथ नहीं है, बता दूं मैं जी, आपको। जी। क्रिश्चियन भी परेशान रहते हैं उससे, बहुत वायलेंस, बहुत वायलेंस। लोग कहते हैं कि कुरान से डबल वायलेंस है उसमें, ये बिना पढ़े समझ में नहीं आएगा। जी, और एक है न्यू टेस्टामेंट, जिसमें ईसा मसीह की गाथा है, जी, वो सुंदर है। तो मैंने कहा कि मैं इतनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने से थोड़ा सा मैं चाहता हूँ हिंदी में भी देखूं, न्यू टेस्टामेंट अलग चाहता हूं मैं। जी, तो मैंने बात खत्म हो गई। अगले दिन मेरे यहाँ जो मेड सर्वेंट काम करती थी वो क्रिश्चियन थी, ट्राइबल अच्छा, थी, अच्छा। वो लेके आई मेरे पास न्यू टेस्टामेंट, कि सर आप कल बात बोल रहे थे ना, जी, ये लीजिए न्यू टेस्टामेंट हिंदी में, जी, पतली सी किताब।
मैंने कहा तुमने कहाँ से मिला? बोले मैं ला रही चर्च से, वहाँ तो फ्री मिलता है। तो जब सारी बाइबल और सारी कुरान फ्री मिल रही है लोगों को, तो हम क्यों आशा करें कि गरीब खरीद के पढ़ेगा उसको? ठीक बात कह रहे हैं। हमें इसके लिए प्रयास करना चाहिए कि कितने, देखिए मैंने कैलकुलेट किया 23 करोड़ घर हैं हिंदुओं के, इसमें एक भगवत गीता अगर 600 पन्ने की होती है विथ एक्सप्लेनेशन और 600 पन्ने का मानस थोड़ा अब्रिज करके जी, तो आप ये समझिए कि इसमें उसका प्रिंटिंग कॉस्ट मैंने मांगा है, अगर 1 लाख कॉपी छपवाएंगे तो 97 रुपए। अच्छा, सिर्फ 97 और 17 रुपए जोड़ दीजिए, उसमें जीएसटी 18 रुपए जोड़ दीजिए जी, जीएसटी तो लगती ही है, और पोस्टेज कॉस्ट 125 मिला के हो जाएगा सब जी, तो 250 रुपए आपने एक साथ पहुंचा दिया हर घर में जी, इंडिया पोस्ट से। जी, जी, और इसमें टोटल खर्च कितना आया? तो 56,000 करोड़ रुपए पूरे 23 करोड़ घरों में पहुंचाने का, सिर्फ 56,000 करोड़ रुपए। इस देश के लिए, कुछ पूंजीपतियों के लिए मामूली बात है ये। ठीक बात कर रहे हैं। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग पूंजीपति ले लें इसको, तो हर घर में पहुंच जाए तो एक शुरुआत हो जाएगी। जो हिस्टोरिकल डिसरप्शन हुआ है मुगलों से और अंग्रेजों के आने से, जी, जी, उसके बाद फिर से एक अंकुरण शुरू हो जाएगा, नई पीढ़ियों में पढ़ने लगेंगे वो क्या है सो जी। तो ये एक बात हुई जो करने की जरूरत है, और कई बातें करने की जरूरत है। आप जिस प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं, लंबा उत्तर है उसका, तो हम लोग और बातें करेंगे तो अच्छा रहेगा। दूसरा फिर मेरा इस संबंध में एक और भी है कि जैसे लोगों के अंदर एक भाव डाल रखा है कि कोई भी शास्त्र जो उसकी मूल भाषा है, अगर हम उसी भाषा में उसको पढ़ते हैं तो हमें उसका फल मिलता है, वो ईश्वर से सीधे जोड़ता है। जैसे भगवत गीता संस्कृत में है तो संस्कृत पढ़ें, तो लोग शायद इस कारण भी नहीं पढ़ते हैं कि संस्कृत तो आती नहीं है, अब भगवत गीता हम पढ़ेंगे कहीं त्रुटि हो गई तो भगवान नाराज ना हो जाए। तो इस नाराजगी के संदेह में भी लोग, मुझे लगता है कि ये शास्त्र पढ़ना नहीं चाहते हैं। देखिए, तो इस पर आप मार्गदर्शन करिए कि लोग कैसे प्रेरित हो कि भगवत गीता पढ़ी जाए। भगवान भाषा से क्या मतलब भगवान को? मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है वो देखिए, पहली बात ये जान लीजिए कि हरि का मतलब विष्णु, हरि का मतलब राम, हरि का मतलब कृष्ण, तीनों का नाम हरि है, क्योंकि दोनों ही विष्णु के रूप हैं जी, पूर्ण रूप हैं, अधूरे रूप नहीं है ये जी। तीनों समान रूप से शक्तिशाली हैं। ये सात्विक देवता हैं, क्रोध नहीं करते, इसीलिए हमेशा देखिए बाल गोपाल रखते हैं, बाल शिव नहीं रखते लोग, ध्यान रखिएगा, एक जगह आपको बाल शिव नहीं मिलेंगे। तो पर उनको तो भोले भी बोला जाता है। भोले हैं मगर क्रोध भी तो करते हैं, जानते हैं आप, भोले भी हैं बहुत, वो क्रोध भी करते हैं। तो आप देखिए कहीं नहीं मिलेगा आपको, आप बाल रूप में भगवती का, बाल रूप में शिव का, बाल रूप में किसी देवता का आपको नहीं मिलेगा, सिवाय राम और कृष्ण के। दोनों की पूजा बाल रूप में होती है। कोई त्रुटि हो जाए, भूखे भी रह जाए, आप पर क्रोध नहीं करेंगे। दूसरी बात बताता हूं मैं आपको, आपका प्रश्न क्या था बताइए? आपका जो प्रश्न था भाषा से संबंधित। भाषा से। एक बहुत प्रसिद्ध भागवतकार हुए हैं, उनका नाम है डोंगरे जी। जी। प्रसिद्ध क्यों हुए हैं? 2 कारणों से। वो इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं थे। यहाँ जितने भागवतकार हैं वो सब इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनकी इंडस्ट्री है वो जी। वो उनके 5 लाख 10 लाख 15 लाख 35 लाख चार्जेस हुआ करते हैं, पता है ना आपको? जी, ऐसे नहीं जाते वो। ठीक बात है। डोंगरे जी 1 पैसा नहीं लेते थे, व्यापार नहीं करते थे भागवत का वो। जी, जी। एक तो ये कारण था, उनके प्रति बड़ी श्रद्धा लोगों की थी, और दूसरा कारण ये था कि बहुत सुंदर बोलते थे। जी। उनका बोला, लिखते भी नहीं थे, उनका बोला हुआ किसी मारवाड़ी ने नोट किया और गीता प्रेस ने छाप दिया उसको, भागवत नवनीत के रूप में। जी। वो डोंगरे जी इतने बड़े ज्ञानी एक बार गए बनारस और एक पंडित जी दुर्गा जी का पाठ कर रहे थे। तो हर कोई इतना शुद्ध संस्कृत कहाँ से बोलेगा? अरे मैंने तो देखा है अच्छे अच्छे पंडितों को, अच्छे विद्वानों को यदि को जदि बोलते हैं। जी। यदि आप, अब तो वो जब खुद ही वही गलती कर रहे हैं तो फिर बाकी का क्या कहना। तो वो गलतियां कर रहे थे संस्कृत पढ़ने में, दुर्गा सप्तशती पढ़ रहे थे। जी। और मैं बता दूं कि दुर्गा सप्तशती बहुत ही प्रज्वलित मंत्र हैं उसमें। जी। और भगवती से बढ़कर मातृभाव है ना जी। ईश्वर का मातृभाव वहां से प्रकट होता है। तो माता को बहुत समझ में नहीं आता कि लड़का योग्य है क्या योग्य है, उसको दे दो, रो रहा है तो। जी। जी। ध्यान रखिएगा, ठीक कह रहे हैं आप। तो वो बहुत जल्दी देती हैं। अब क्या हुआ कि डोंगरे जी पहुंचे, उन्होंने देखा गलत पाठ कर रहा है ये, कहा कि तू क्या कर रहा है, भगवती की पूजा कर रहा है, कहीं कुछ
नाराजगी हो गई तो शुद्ध पाठ किया कर। जी। एक तो तू ब्राह्मण है, संस्कृत पढ़ रखी है, क्यों गलत पाठ कर रहा है। तो ये पूजा के 4-5 दिनों के बाद पकड़ा उन्होंने उनको, फिर चले गए वो। अब वो ब्राह्मण उसके बाद पाठ करने लगा, बहुत सावधानी से, धीरे धीरे संस्कृत पढ़ते हुए। जी। भगवती पहुंच गई उनके स्वप्न में, डांगरे जी के। बड़ा डांट लगाई उन्होंने उनको। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा कि तुमको किसने कहा था उसको बताने के लिए, जी। संस्कृत पढ़ने के लिए। अब वो संस्कृत पढ़ रहा है, मेरी पूजा नहीं कर रहा है। कितने भाव से वो पूजा कर रहा था मेरी वो, अब वो संस्कृत पढ़ने में लगा हुआ है, पूजा मेरी बंद हो गई। भाव से संस्कृत भाव खत्म भाषा हो पे गया आ गए। उसका। जी। भाषा का क्या संबंध भाव से। देवराहा बाबा को हिंदी बोलने नहीं आती थी, पता है जी। आपको। नहीं। अंग्रेजी तो छोड़ दीजिए, अच्छा। हिंदी आपकी और हमारी तरह नहीं बोल सकते थे वो। लेकिन जितनी प्रकट शक्तियां ईश्वर की थी उनमें किसी भी उस समय, उनके समय के महात्मा में नहीं थी, किसी में भी नहीं थी जो जाने जाते थे। और ये सभी मानते हैं, मैं तो नहीं मान रहा हूँ। जी जी जी। मैंने स्वयं देखा है उनको, स्वयं उनसे बातचीत मेरी हुई है। अच्छा। हिंदी बोलने नहीं आती थी ठीक से, देहाती भाषा में बात करते थे। तो भाषा से भगवान देखेंगे कि आप कितने बड़े आदमी हैं, या भाव से देखेंगे, ये सवाल उठता है। इसलिए ये गलत प्रचारों में न पड़ा कीजिए। ईश्वर से डरिएगा तो फिर तो बेकार हो गया वो। तो ये तो आपका संदेश बहुत जरूरी है। डरिए, डरिए, डर रखिए, लेकिन डरिए अपने कर्मों से, पापों से डरिए। ईश्वर से मत डरिए। ईश्वर डराने वाली चीज नहीं, प्रेम करने वाली चीज है। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, मैं सबका माता भी हूं और पिता भी हूं, ये कहते हैं वो। तो ऐसे में एक प्रश्न और है जो लोगों के अंदर भय उत्पन्न करता है। हालांकि आपने बताया कि गीता के 16वें अध्याय में पहले श्लोक में ही अभयम सत्व संशुद्धि की बात की है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन साथ साथ दूसरी तरफ कई शास्त्रों में या कई जगहों पे ऐसा दे रखा है कि ये करें, ये ना करें, ये करें, ये ना करें, और ये व्यक्ति को भ्रमित भी बहुत करता है। तो मैं देखता हूं कि ज्यादातर लोग इस संशय में ही अध्यात्म में प्रवेश नहीं कर पाते हैं कि कोई त्रुटि हो या तो कहीं ऐसा ना हो कि ये जीवन ही खराब हो जाए। अच्छा, सचमुच त्रुटि में होता है ऐसा। वैदिक आप साहित्य पढ़ेंगे तो उसमें देखिए, मैं ये मानता हूं कि मैं सबको गलत क्यों काटूं। वैदिक जो धारा है, हिंदू धर्म का मतलब समझते नहीं लोग। हिंदू धर्म एक इवॉल्विंग रिलीजन है, एक व्यक्ति ने नहीं बनाया। जी। विज्ञान का पिता कौन है? कौन मोहम्मद है, कौन ईसा है जो उन्होंने विज्ञान बनाया? आइंस्टाइन ने बनाया, न्यूटन ने बनाया, किसने बनाया? ये तो खोज कर रहे हैं। विज्ञान सत्य की खोज है जी। जागतिक सत्य की खोज है, भौतिक सत्य की खोज है, रासायनिक सत्य की खोज है जी। उसमें एक सबने थोड़ा थोड़ा खोज किया। तो जिसने जो खोज किया वो हम उसको लेते हैं कि नहीं लेते हैं? जी जी। आइंस्टाइन ने सब कुछ खोज दिया या एक टुकड़ा खोजा? एक टुकड़ा खोजा। टुकड़ा उनका मानते हैं हम, और वो भी फाइनल नहीं मानते, उस पर भी शोध चल रहा है कि गलत किस। अध्यात्म बिल्कुल विज्ञान है वैसा ही, लेकिन यह जागतिक विज्ञान नहीं, आध्यात्मिक विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान है, सूक्ष्म जगत का विज्ञान है। तो इस विज्ञान के अनुसंधानक बहुत सारे हैं जी। वशिष्ठ ने खोजा, विश्वामित्र ने गायत्री खोजी, अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग खोजा। इसलिए इसका कोई पिता नहीं है। कई धाराएं अलग अलग हैं। वैदिक धारा एक धारा है जिसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि कौन अधिकारी है पढ़ने का, कौन नहीं है। स्त्री नहीं पढ़ सकती, शूद्र नहीं पढ़ सकते, उनके हिसाब से। मत पढ़िए, नहीं पढ़ेंगे उसको, हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं। गीता पढ़ेंगे ना जी, है, पुराण पढ़ेंगे, पतंजलि योग सूत्र पढ़ेंगे। तो वैदिक साहित्य नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। यदि आप कहते हो शूद्र नहीं पढ़ेगा और स्त्री नहीं पढ़ेगी, शूद्र किसी भी अर्थ में शूद्र ले लो, आप जन्मना ले लो या कर्मणा ले लो जी, ये तो मना नहीं करते कि शूद्र नहीं पढ़ेंगे। मैं भगवत गीता बांटने कोरोना के समय में गया था एक सपेरों की बस्ती में। वो अपने आप को बहुत निकृष्ट मानते हैं सपेरे। अच्छा। कहा कि ना हम नहीं ले सकते, बड़ा अपराध लग जाएगा, हम लोग मांस खाते हैं। हमने भगवान ने कहा है अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग। अरे तुम दुराचारी थोड़ा ही हो, तुम मांस ही न खाते हो, तो मांस तो अधिकांश दुनिया खा रही है आज। तो दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी यदि मेरी शरण में आता है तो दो चीजें होती हैं। वो नहीं कहते कि तुम दुराचार छोड़ के मेरी शरण में आओ, दुराचारी हो तो भी आ जाओ शरण में। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तुम अपने आप धर्मात्मा बन जाओगे। शरण में आने की देरी है। उस शरण में तो आ तो जाओ, तुम धर्मात्मा स्वयं बन जाओगे। तुम्हें पहले धर्मात्मा बनने की जरूरत नहीं है। और वही नहीं, धर्मात्मा भी बनोगे और शाश्वत शांति निगच्छति, शाश्वत शांति को प्राप्त हो जाओगे।
अच्छा, तो फिर आप ये बताइए, यहाँ पर जो शरण में आने की बात करी जी। है, उसका तात्पर्य क्या है? क्या पूजा पाठ है कि हम मंदिर में बैठ करके रोज दीप धूप करें, या शरण में आने का अर्थ मानसिक रूप से अगर आ गए और कर्म छोड़ करके हम भगवान की पूजा पाठ में लग गए? तो इस पर थोड़ा सा आप डिटेल में बताइए, जिससे कि शरणागति का वास्तविक अर्थ हमें पता चल पाए। देखिए, शरणागति का पूजा पाठ से कोई विरोध नहीं है। आप स्वस्थ रहें यदि पूछेंगे किसी से, तो आप कोई एक सूत्र बताएंगे या कई मल्टीपल सूत्र बताएंगे। आप कहेंगे खाना शुद्ध सात्विक खाओ, ज़्यादा मत खाओ, कम खाओ, नींद पूरी लो, जी वर्जिश करो, चलो फिरो, जी पोल्यूशन से बचो। जी किसी एक सूत्र से आप नहीं बन सकते स्वस्थ, कई सूत्र होते हैं। जी उसी प्रकार से धर्म और अध्यात्म के भी एक सूत्र नहीं होते, कई सूत्र होते हैं। आप जप कर रहे हो वो भी एक सूत्र है, जी आप बाल गोपाल को नहला रहे हो प्रेम से वो भी एक सूत्र है। जी इन सब के बीच में एक भाव है जो शरणागति कही जाती है। और शरणागति का अर्थ समझेंगे आप तो इसका मतलब होता है ईश्वर की शरण में आ जाना मन से। मन से। इसका दूसरा मतलब होता है किसी और दूसरे देवता की शरण में न जाना, अनन्य भक्ति कहते हैं। शरणागति हमेशा अनन्य होती है। आप देखोगे कि मनुष्य भी अगर आपके एक कर्मचारी है या एक नवयुवक है, वो 4 अलग अलग प्रभावशाली लोगों की शरण में है और चारों जानते हैं कि चारों की शरण में है ये, जी तो उसका काम तो कभी कभी ये करेगा, कभी वो करेगा, कभी कोई नहीं करेगा। चलो वो कर देगा आज, जी जी या वो कर देगा, हमेशा मैं ही क्यों करूं। जी जी यही बात वहां भी है। आप 4 जगह जाओगे तो कभी तो कोई कर देगा, जी। कभी कहेगा कि भाई देखो उधर भी देख लो, तुम जहाँ इसकी शरण में हो वहां भी देख लो। जी जी लेकिन अनन्य शरणागति जब होती है तो तब योगक्षेम महाम्यहम आ जाता है। अनन्यास चिंतयन्तो माये जना परिपास्ते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम महाम्यहम। जो अनन्य भाव से मेरी शरण में है, और किसी के अनन्य मतलब क्या, अन्य नहीं, सिर्फ मैं, तो अनन्य भाव से जो मेरी शरण में है उसके सारे योगक्षेम का वहन मैं स्वयं करता हूं। बाकी का मैं वहन नहीं करता, बाकी का प्रकृति वहन करती है। और ये जान लो आप कि जितनी पावरफुल ईश्वर हैं उससे कम पावरफुल प्रकृति नहीं है। अच्छा। यद्यपि हाँ, एकदम जान लो आप, इस बात को जानना सभी के लिए बहुत जरूरी है कि भ्रम में न रहो। भगवान से अलग प्रकृति का अस्तित्व नहीं है। तो भगवान और प्रकृति क्या एक ही है? नहीं, बताता हूं आपको। भगवान से अलग प्रकृति का अस्तित्व प्रकृति आश्रित भगवान पर है। और जब मैं था तो सिर्फ मैं था, भगवान कहते हैं भागवत के चतुश्लोकी में, और मेरे सिवा कुछ भी नहीं था, प्रकृति भी नहीं थी जी। ये सब उन्हीं की सृष्टि है। जब सृष्टि करते हैं तो प्रकृति को सक्रिय करते हैं जी। उन्हीं के अंत से सारा निकलता है। लेकिन जब आपने प्रधानमंत्री अपॉइंट कर दिया जी, तो आप रोज रोज हस्तक्षेप करेंगे प्रधानमंत्री के कार्य में? नहीं, तो बिल्कुल भगवान राष्ट्रपति हैं और ये प्रधानमंत्री है प्रकृति। अच्छा। भगवान की नहीं चलती, चलाते नहीं वो। हम्म। आप जैसा करोगे वैसा फल भोगोगे, ये प्रकृति का सिद्धांत बना दिया उन्होंने, जी भगवान ने बनाया। जी तो प्रकृति कहती है कि यदि आपको अपने ही चलाना है तो आप चलाओ, हमें क्यों अपॉइंट करते हो भाई? जी आपका आदेश है कि मैं चलाऊं नियम से, जी तो आपका भक्त रहेगा तो भी मैं उसको दंड दूंगी, विष पिएगा तो मैं मार दूंगी उसको। ये सामान्य नियम है, ध्यान रखो। तो प्रकृति को हमेशा अपने अनुकूल रखो, प्रकृति के दाहिनी ओर रहो, बाईं ओर मत रहो। कितने महात्माओं की अंत्येष्टि करनी पड़ी है कम उम्र में, क्यों? प्रकृति के विरुद्ध जाने के कारण। कुछ उदाहरण देंगे आप जिससे हम लोग और इसको विवेकानंद जी, उनको 25 बीमारियां थी, 39 साल की उम्र में ही जी, और बीमारियां उनको थी, वो प्रकृति के नियमों की परवाह नहीं कर रहे थे। और बहुत से संत सोते नहीं है। भगवान ने कहा गीता में कि देखो, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, आहार विहार ये सब ठीक रहना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, दुख नहीं जाएगा। जी, कहा ना? जी जी युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यानी अगर स्वप्नशील नहीं रहोगे, नहीं सोओगे तो गए। मैंने एक संत को देखा, बता रहा हूं आपको, ईश्वर उनका भला करे, बहुत बड़े संत थे,
तंत्र मार्ग के संत थे और बड़ा स्नेह था मुझसे उनका। मैं उस समय, आज से 30 वर्ष पहले की बात है, रजड़प्पा आते थे तो 7 दिन तक सोते नहीं थे। वो सोते 7 दिन तक नहीं सोते थे। और मैंने 2-3 वर्ष देखा उनको। तो मैंने कहा कि देखिए महात्मन, आप ये उचित नहीं कर रहे हैं। भगवद गीता में ऐसा कहा है और भगवान की वाणी है, याद रखिएगा, वो ऋषि की वाणी नहीं है। तो आप अपनी मेमोरी खो दीजिएगा, मेमोरी सेल्स आपकी गड़बड़ा जाएंगी। ठीक वही हुआ। 15 वर्षों के बाद आए तो वो भूल चुके थे कि मैं कौन हूँ। मैंने उस समय भूल रहे थे वो। मैंने कहा महाराज अभी भी बंद कीजिए ये सब काम जी। देवी रक्षा नहीं करेगी। प्रकृति है ना, बहुत पावरफुल है वो। प्रकृति के अनुकूल चलिए। और इसीलिए भगवान कहते हैं युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु। मेरा भक्त भी रहेगा, अगर युक्त आहार विहार नहीं करेगा तो दंडित होगा प्रकृति के द्वारा। ये मेरा बनाया हुआ नियम है। प्रकृति को स्तंभित कब होना पड़ता है? जब ईश्वर की शरणागति में पहुंच जाते हैं आप और परम धर्मात्मा हो जाते हैं आप, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, और अनन्य शरण में चले जाते हैं। तो वो प्रकृति को बोलते हैं रुको, ठहर जाओ, अभी रुक जाओ, जिसमें हस्तक्षेप न करो। और यही हुआ जब आप सवाल पूछ रहे थे मुझसे कि अर्जुन को 1.5 घंटा उन्होंने प्रवचन किया युद्ध के मैदान में, तो क्या हुआ? लोग कहाँ थे? बाण क्यों नहीं चले? जी, क्या युद्ध रोक करके भगवद गीता बिल्कुल नहीं। प्रकृति स्तंभित हो चुकी थी, समय स्तंभित हो चुका था। समय उनका बनाया हुआ है ना। जी जी। समय स्तंभित था, बाकी को पता ही नहीं चला कि समय निकल गया। उतनी देर तक उनके लिए समय बीता नहीं और वो समय अर्जुन के लिए बीत गया। तो ये जो चीजें, ये बहुत मामूली यौगिक शक्तियां होती हैं भगवान के लिए, उनके लिए चुटकी का काम होता है। ऐसे ही है। तो जब प्रभु चाहते हैं, जैसे राष्ट्रपति चाहता है, तो न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा किसी को कर दी जी। ये प्रकृति का नियम हुआ जी। राष्ट्रपति उसको क्षमा कर देता है। ध्यान दिया आपने? बिल्कुल। उसको शक्ति है, लेकिन सबको क्षमा नहीं करता। सबको नहीं करता है वो कभी 20 वर्ष में एक को क्षमा करता है। तो इसीलिए भगवान उसके विरुद्ध प्रकृति की, आप कैसे कहते हैं पाप सारे नष्ट कैसे होते हैं? कर्म फल नष्ट जनरली नहीं होते हैं जी। उसके लिए अनंत जन्म लेने पड़ते हैं आपको। लेकिन शरणागति में चले गए आप तो एक जन्म में सारे फल, आपके सारे कर्मों के फल नष्ट, पुराने कर्मों के फल भी नष्ट हो गए और आप वैकुंठ। लेकिन उसके लिए वह अनन्य भक्ति और अनन्य शरणागति चाहिए। यहाँ पर मेरे 2 प्रश्न हैं। एक प्रश्न ये कि जो आपने शरणागति कही, सरल भाषा में अगर हम समझें, हमें अगर शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, अध्यात्म में हम बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं हैं, तो हम सरल शब्दों में शरणागति कैसे समझें और कैसे उसको अपनाएं अपने जीवन में? देखिए, आप एक संक्षिप्त उदाहरण से समझिए। क्या ये सिर्फ भाव है? भाव, सिर्फ भाव है। एक बालक का भाव माता के प्रति कैसा रहता है? उसके लिए सिर्फ माता ही सब कुछ है। वहां फिर कोई बंधन भी नहीं है, कुछ बंधन नहीं है। शरणागति तो एक भाव है, हम आपके शरण में हैं, बस आपको जो करना है कीजिए। आप मार डालिए, हम आपकी शरण में, जिंदा रखिए, हम आपकी शरण में। हमें कोई शिकायत आपसे नहीं, हमारी आपसे कोई कामना नहीं है। और देखिए, मैं आपको छोटा उदाहरण देता हूं, एक बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण है। वो महापुरुष रामजीलाल गोविंद का एक मारवाड़ी थे जी, गोविंद का जी। और उन्होंने सारा व्यापार अपना दे दिया गीता प्रेस को, गीता के प्रसार के लिए जी। और भगवान ने गीता के 18वें अध्याय के 69वें श्लोक में कहा है कि जो गीता का प्रसार करता है उससे प्रिय मेरा न कोई था न कोई होगा भविष्य में। ऐसा कहा है। ऐसा पूरी गीता में किसी के लिए नहीं कहा उन्होंने। तो उन्होंने वही काम किया। आज देखिए, गीता प्रेस के कारण गांव गांव में गीता पहुंची हुई है। तो वो शरणागति की बात कर रहा हूं, उनकी शरण में थे वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको भगवान से सिवाय उनकी शरण के, उनके प्रेम के कुछ नहीं चाहिए था। तो भगवान जब प्रकट हुए उनके समक्ष, इसका विवरण है डायरी में, उनके चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया उन्होंने उनको जी। और कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूं आपसे, आपको क्या दूं मैं, कुछ वर मांगिए मुझसे जी। तो मारवाड़ी थे, उनकी भाषा अलग थी ना। बोले मुझे आपसे कोई गरज नहीं है, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं, मैं आया हूं, कुछ तो मांग लो। बोले मुझे कोई गरज नहीं है। तो नहीं, मांगो। तो कहा सारे जीवों को मुक्त कर दीजिए। बोला ये नहीं हो सकता है, ये असंभव है। उनके अपने कर्मों का भोग उन्हें भोगना पड़ेगा और कुछ मांगो। उन्होंने बोला मैं कुछ नहीं मांगता, फिर यदि आप ये नहीं दे सकते तो मुझे कुछ नहीं चाहिए।
तो कहा कि चलो मैं आपको एक वरदान दे के जाता हूँ, आप जिसको चाहोगे मेरे दर्शन दे दूंगा उसको। तो उन्होंने ये दर्शन दिलाए हनुमान प्रसाद पोद्दार को, अपने शिष्य जी, को। जी, 2 बार दर्शन दिलाए उन्होंने भगवान के चतुर्भुज रूप का। और कैसे बेहोश हो गए वो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी देख के भगवान नारायण को, ये विवरण भी लिखा है उन्होंने। जी, तो उस समय सब कुछ फेल कर जाता है। भाव आपका आ गया शरणागत का कि बस तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है, और मैं इधर भी नहीं देखता किसी मनुष्य की तरफ, मैं काम करूंगा अपना सारा, लेकिन शरणागति का भाव उसके प्रति नहीं रहेगा कि हे फला मिनिस्टर जी है, मंत्री जी है, प्रधानमंत्री जी, मुझे शरण दे दीजिए। ये नहीं, शरण तो सिर्फ तुम्हारी है, बाकी मैं काम कर रहा हूँ जैसे सभी लोग करते हैं, मैं अपना काम करूंगा। अगर मैंने जिस भाव से पकड़ लिया आपको, राम भाव से, कृष्ण भाव से, हरि भाव से, तो बस मुझे उन्हीं के शरण में रहना है और किधर भी देखना नहीं है मुड़ के। अगर ये आ गया तो उनके शक्ति के अंदर कुछ भी नहीं है, ऐसे कर देना, कोई बीमारी आपको हो, खत्म। जी। इसमें आपने एक बात कही प्रकृति के विरुद्ध जाने की। शास्त्रों में तप को लेकर के बात की है और कई जगह तप का वर्णन भी है, और कई सारे तप ऐसे हैं जो प्रकृति के विरुद्ध होते हैं। तो फिर उन तप का क्या औचित्य रह गया, और क्या व्यक्ति को फिर वो तप करना चाहिए या नहीं करना एकदम चाहिए? नहीं करना चाहिए। भगवान गीता में साफ साफ कहते हैं, एकदम स्पष्ट 3 जगह कहते हैं वो इस बात को, कि जो व्यक्ति अपने शरीर को पीड़ित करता है, आत्मपीड़न करता है, शरीर पीड़न करता है, वो वास्तव में अपने अंदर बैठे हुए मुझको पीड़ित करता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। हाँ, मैं बैठा हुआ, मुझे पीड़ित कर रहा है वो, और कहते हैं वो तामसिक तप है। देखिए, मैं एक चीज बता दूं आपको, थोड़ी गहराई से जाने की जरूरत है। हिंदू धर्म की गहराइयों में, बहुत गहरा धर्म है ये। आप पढ़ेंगे महाभारत तो उसमें एक प्रसंग आता है जब दुष्यंत पहुंचते हैं शकुंतला के पास। उस पीरियड में, देखिए बहुत पुरानी पीरियड है वो, तो वहां पहुंचते हैं तो उन्हें क्या दिखता है? उन्हें सुनाई पड़ता है सामवेद का गान, ऋग्वेद का गान, और जितने भी ब्रह्मचारी वहां पर हैं, ब्रह्मचर्य, उन सबका शरीर बिल्कुल कृश है, एक एक नस दिखाई पड़ रही, इतने ब्रह्मचर्य की। इतने वहां पर जितने ब्रह्मचारी थे वहां पर एक एक नस दिखाई पड़ रही है उनकी, इतना तप किया उन्होंने। तो ये तप का मतलब होता था वैदिक धारा में और पौराणिक धारा में भी, तपाओ शरीर को अपने। तप का मतलब क्या? तपाना। जी, जी। भगवान इसके एकदम विरुद्ध हैं। अच्छा। 3 श्लोक में कहते हैं अलग अलग। एक तो कहते हैं कि युक्ताहार विहार से, उसके पहले का जो श्लोक है वो कहते हैं कि वो ज्यादा स्वप्नशील बनोगे, ज्यादा उपवास करोगे तो गए, उपवास ज्यादा ना करो। यहाँ महिलाएं हमारी 2 बजे खाती हैं, जानते हैं आप। जी, सुबह उठती हैं, काम करके पति को ऑफिस भेजो, बच्चों को स्कूल भेजो, फिर पूजा करो, उसके बाद 12 बजे से 2 बजे तक 2 बजे खाओ। जी। भगवान इसके विरुद्ध हैं, लेकिन उनकी नजर में उनके अर्धशिक्षित पंडित जी भगवान से ऊपर हैं। ये बात ठीक कह रहे हैं आप। आज जब हम बात कर रहे हैं भारत 2047 की, और देश की युवा पीढ़ी में वैल्यू बेस्ड एजुकेशन कम होती जा रही है, ऐसे में भगवत गीता देश की उपलब्धि के लिए, क्योंकि कुछ कथाकार सब मोह माया भी बताते हैं, तो देश की उपलब्धि में, देश के विजन को मीट करने में भगवत गीता कैसे सहायक हो सकती है? देखिए, गीता जो है ना, वो देश को, अगर गीता पढ़ने का अवसर मिल जाए लोगों को देश में, इसके लिए हम लोगों ने पत्र भी लिखे हैं और स्वयं प्रधानमंत्री को भी हाल में लिखा है कि देखिए, आप एजुकेशन के करिकुलम में ब्रिटेन के पैटर्न पर रिलीजियस एजुकेशन इंट्रोड्यूस कर दीजिए। उसमें किसी धर्म का प्रचार नहीं करना है आपको, सिर्फ बेसिक फैक्ट्स देने हैं। तो हमारे हिंदू बच्चे ऐतिहासिक डिसरप्शन के कारण बेसिक फैक्ट्स भी नहीं जानते। यहाँ तक कि भगवत गीता को अच्छे अच्छे पंडित भागवत गीता कहते हैं जी। भागवत और भगवत गीता में फर्क नहीं जानते वो। भागवत पुराण है, भागवत पुराण है जी, और भगवत गीता है, यहाँ तक नहीं जानते। तो जो धार्मिक साक्षरता हिंदू बच्चों के बिल्कुल नगण्य है। जी, जी। अच्छा, उधर क्रिश्चियंस के यहाँ संडे स्कूल्स भी हैं, चर्चेज भी हैं, सब पढ़ाते हैं लोग। और मुसलमानों के यहाँ तो समझिए, उनके यहाँ तो मदरसों में पढ़ाते हैं, तो वो तो पूरी कुरान ही याद करा देते हैं। जी, जी। और उनको जियाद क्या है, काफिर क्या है, सब पता रहता है उन लोगों को, बच्चों को पता रहता है। जी।
और यहाँ कुछ पता नहीं रहता, भोले वाले बच्चे। तो इसलिए हम लोगों ने कहा है कि आप डरते क्यों है रिलीजियस एजुकेशन को लाने में? सब धर्मों का डालो ना भाई, जी जी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन डालो। जी जो विवादास्पद बातें हैं उसको मत लिखो, लेकिन जी। नीचे में डाल दो सिर्फ इतना कि एक्सप्लोर फर्दर। जी, सती, जाति, अस्पृश्यता, एक्सप्लोर फर्दर। ठीक बात है। अब ठीक खुद बात एक्सप्लोर है। करे वो। हलाल है, एक्सप्लोर निकाह, करता है। निकाह मुताहा, जी ये जितनी चीजें उनके अंदर इस्लाम में गंदगी है उसको क्यों बताओगे? जी लिख दो एक्सप्लोर करने के लिए। जी दोनों सभी धर्मों का लिख दो। जी दास प्रथा क्या है लिख दो। जी यहाँ लिखो कि शूद्र का ये जो अस्पृश्यता क्या है, वहां लिखो दास प्रथा क्या है, आप जी। एक्सप्लोर करो। जी दोनों अब्राहमिक फेथ में दास प्रथा इतनी गंदी हालत में है कि क्या बताऊं मैं आपको, इतनी गंदी हालत में है। वो कास्ट सिस्टम कुछ भी नहीं उसके मुकाबले में है, लेकिन कोई जानता नहीं, बताने वाला नहीं है। तो फैक्ट्स डालोगे वहां पर, तो ये खाली ये नहीं होगा कि हम विवाद क्रिएट करना चाह रहे हैं, बल्कि ये होगा कि एक दूसरे को अप्रिशिएट भी कर पाएंगे वो लोग। जी जैसे देखो, आप कुरान शरीफ में निश्चय ही हिंसा की बहुत सारी बातें हैं, जी काफिरों को मारो, जी लेकिन उसमें एक इंटरप्रिटेशन ये है कि वो काफिर सारी दुनिया काफिर नहीं है। वहां जो मक्का मदीना में उनसे लड़ाई चल रही थी उसके बारे में कह रहे थे वो जी कि घात लगा के बैठो, जहां मिले वहां मारो। जी अब इसको मुल्लाओं ने पूरी दुनिया पे लगा दिया। जी जी वो सिचुएशन बाउंड था, जी सिचुएशन से उसको अनलॉक कर दिया, जी पूरी दुनिया पे लगा दिया। तो ये इंटरप्रिटेशन अगर दोगे आप टेक्स्ट बुक में कि एक इंटरप्रिटेशन ये भी है, जी जी तो क्या फायदा होगा? दोनों को फायदा होगा। दोनों को मुसलमान को ही फायदा होगा, बच्चों को समझेंगे अरे ये क्या सिखा रहे हैं हमको। जी जी एक वाक्य कहा है उसमें कुरान में, प्रॉफिट ने वो कहा है कुरान में कि तुम्हारा दीन, कुरान में, ये हदीस में है ये, तुम्हारा दीन तुम्हारा, मेरा दीन मेरा। जी तुम अपने धर्म में रहो, मैं अपने धर्म में रहूं, खुश तुम अपने धर्म से, मैं अपने धर्म से। ये भी तो उन्होंने कहा है। जी जी तो इसका भी इंटरप्रिटेशन देते हैं वो लोग कि नहीं, तो एक बार कहा है उन्होंने। अरे भाई एक बार तो कहा है, जी तो आप उसको ये बात टेक्स्ट बुक में डालो ना उसके। उससे क्या होगा, थोड़ी सौम्यता आएगी मुसलमान बच्चों में, जी जिसको सिखा रहे हो कि नहीं नहीं सारे काफिरों को मार देना वाजिब है जी जी है ना। जी और हिंदू भी समझेगा कि हाँ भाई ऐसा भी कहा है उसमें। हिंदू में जी। देखिए इस्लाम की इमेज क्या दुनिया में अभी है, हाँ, खराब हो चुकी बहुत काफी, खराब इमेज है। बहुत खराब हो चुकी है। अच्छा तो उसमें कुछ तो बात बनेगी उनकी भी तो ना। जबकि एक तरफ औरंगजेब था, दूसरी तरफ दारा भी था, दारा भी था, और दोनों ही इस्लाम के थे। दोनों इस्लाम के थे। तो इसलिए ये बातें संतुलित रूप से अगर दोगे आप, तो डरने की इसमें क्या जरूरत है आपको किसी से। आप अपने धर्म के बारे में, अस्पृश्यता थी तो वहां दास प्रथा है, बता दो ना, जी उसका डिस्क्रिप्शन तो दे दो। हम तो कहो उद्धृत कर देते हैं वहां से। जी जी वही नहीं, हिंदू धर्म पे जो आरोप रहता है कि हिंदू धर्म बहुवादी धर्म है, बहुदेववादी धर्म है, जी ये 50 देवताओं के पीछे घूमते हैं। जी ये पेगन से तुलना करते हैं, जो लोग वहां थे मक्का में, जो मूर्तियां पूजते थे, वहां के जो मूर्ति पूजक थे वो सबको अलग अलग ईश्वर मानते थे। यहाँ जितने देवता हैं सब उसी एक के रूप हैं ये मानते हैं। और ये हर शास्त्र में दिया हुआ है, एक शास्त्र में नहीं है ये कि ईश्वर एक होता है। और कृष्ण भगवान तो विराट स्वरूप में ये दिखाया भी है, एक ही ईश्वर होता है, और उसी ईश्वर, वही ईश्वर हर रूप में सामने आता है। जी तो यहाँ पर न केवल देखो, उसको इंग्लिश में ऐसे कहते हैं, एक कहते हैं मोनोथीज्म। मोनोथीज्म मतलब एक ईश्वरवाद, जी पॉलीथीज्म मतलब बहुदेववाद, जी और एक मोनिज्म होता है। मोनिज्म का मतलब होता है एकेश्वरवाद नहीं, एकवाद। एक बात, एक ही सब्सटेंस, पूरे ईश्वर हो या ना हो, जितना कुछ है एक ही सब्सटेंस है वो। तो हमारे यहाँ तो न केवल पॉलिथिज्म नहीं है, आप अशिक्षित लोगों पर न जाओ, आप सिद्धांत की बात करो। जी जी पॉलिथिज्म नहीं है, इतना ही बात नहीं है। यहाँ पर मोनिथिज्म भी नहीं है, उससे भी ऊपर है। यहाँ मोनिस्टिक मोनोथिज्म है। वही ईश्वर निर्जीव पदार्थों के रूप में भी प्रकट होता है। जी जी तो ये मोनिज्म हो गया ना, जी तो उससे भी ऊपर का स्टेटस हो गया इसका। तो जी ये बात अगर प्रूफ के साथ आप टेक्स्ट बुक में डालोगे तो कौन इसको काटेगा? बिल्कुल ठीक बात है, फैक्ट्स के साथ अगर डाली तो जाए ये लोगों का परसेप्शन खत्म। मैं और आप कितना भी पॉडकास्ट कर लेंगे, सबके पास बात तो नहीं पहुंचेगी। जी टेक्स्ट बुक में आ गई तो ऑफिशियली आ गई वो, जी जी करोड़ों लोग पढ़ेंगे उसको, बिल्कुल ठीक तब बात बात है। साफ हो जाएगी। ऐसे ही मूर्ति पूजा पर भी है, ऐसे ही और आरोपों पर भी है। तो उसकी बात तो मैं यहाँ नहीं करूंगा, भगवत गीता पे बात कर रहे हैं हम लोग, जी तो उस पे अच्छा, चर्चा तर्क वितर्क करने वाले एक इस बात पे भी तर्क वितर्क करते हैं कि भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने हर चीज को अपना स्वरूप बताया है, तो गलत चीज में भी उनका स्वरूप है कहते हैं वो। तो ऐसे में अगर व्यक्ति गलत को अपना रहा है, जैसे जो तामस प्रवृत्ति को अपनाते हैं,
वो कई बार इसका भी सहारा ले लेते हैं, तो उनके लिए क्या संदेश रहेगा? मैं बताता हूँ आपको। देखो, इसको कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ ईविल। पाश्चात्य दर्शन में इसका नाम है प्रॉब्लम ऑफ ईविल, बुराई की समस्या। ईश्वर की कुछ धारणाएं विकसित की गई हैं सर्वत्र, भारत हो या पाकिस्तान हो या चीन हो, जहां भी ईश्वर को मानते हैं लोग, उसमें 5-6 अनिवार्य गुण होना जरूरी है। ये हमारी अंतरात्मा कहती है, ये कोई लिखा नहीं किसी किताब में, और सभी की अंतरात्मा कहती है। आप मुसलमान से पूछोगे तो वो भी ये कहेगा, आपको मना नहीं करेगा। एक तो ये कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है जी। दूसरा, वह सर्वज्ञ है जी। तीसरा, वह सर्वव्यापी है। चौथा, वह नेक है जी। और नेक में कई बातें आती है। वह न्यायप्रिय है जी। वो दयालु है जी। ये सब जो एट्रीब्यूट्स हैं एक जगह आ गई जी। ये 4 बातें हो गई। तो अब इसमें अगर ये आपने मानना शुरू कर दिया कि ये बातें जरूरी हैं ईश्वर के लिए, तो इसी कसौटी पे आपको ईश्वर की हर धारणा को कसना पड़ेगा, चाहे गीता हो, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो, है कि नहीं? जी। तो गीता में इन सभी धारणाओं पर ईश्वर खरे उतरते हैं। और आप जो कह रहे हैं कि वो गलती भी है, तो उन्होंने कहा है कि मैं फला हूं, मैं फला हूं, मैं फला हूं। उन्होंने 67 बातें बताई हैं कि मैं इसमें ये हूं, उसमें वो हूं, सब बताया। 67 जी। उसमें से 2-3 बातें ऐसी हैं जो ईविल में आती हैं। जी। एक है मैं मृत्यु। जी। तो मृत्यु को लोग ईविल मानते हैं, लेकिन वो उसमें विवाद है, क्योंकि मृत्यु नहीं हो तो फिर जीवन कैसे नया आए? जी। कोई मरे ही नहीं तो फिर कैसे होगा? फिर बाकी पीढ़ियों का क्या होगा? जी। जी। तो मृत्यु का भी एक अच्छा परिणाम होता है ना, शरीर जर्जर हो गया, न मरे हम तो मृत्यु को छोड़ दिए। एक ही बात वास्तव में मिलती है जो असत वाली बात है, और वो है मैं छल करने वालों में द्यूत हूं। अच्छा, ये गलती से नहीं कह रहे हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो कुछ भी सत असत है वो सब मैं ही हूं। जब मैं अकेला ही हूं तो बाकी आएगा कहां से? जी, है ना? बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, तो वो कहते भी हैं कि मैं सत भी हूं, मैं असत भी हूं। सत मतलब अच्छा और असत मतलब बुरा, और मैं दोनों से परे भी हूं। जी। तो यदि वो अपने मूल रूप में देखेंगे उनको, आप सृष्टि से अलग करके, जब सृष्टि नहीं हुई है जी, वो स्टेट भी होता है जी, तो वहां कोई सत असत नहीं होता। क्योंकि सत असत का मतलब जो है, जो थियोलॉजिस्ट हैं या दार्शनिक हैं, वो ये कहते हैं कि अगर माइंड नहीं हो, कोई ह्यूमन माइंड नहीं हो या जजमेंटल माइंड नहीं हो जी, तो असत असत क्या होता है? मान लो कि कोई दिमाग है ही नहीं पूरे यूनिवर्स में, तो एक सूरज टकरा गया धरती से, तो सत है या असत है? ये कुछ नहीं, तो परे होगा उससे, वो तो मतलब ही कुछ नहीं बना ना। ये तो कॉन्सेप्ट्स हमने क्रिएट किए हैं, जो दिमाग वाले लोग हैं। जी, जी, जो हमको हार्म करता है वो असत हो गया, है ना? जी, बुराई ये हो गया। तो जब अपने मूल रूप में ईश्वर रहते हैं, ब्रह्म रूप में, तो उस समय कोई वो सत असत नहीं रहता। इसीलिए कहते हैं मैं सत असत से परे हूं। और जब सृष्टि चलाते हैं तो सृष्टि में जब तक 2 एलिमेंट्स नहीं रहेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, तब तक सृष्टि बन नहीं सकती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बन ही नहीं सकती जी। तो इसलिए दोनों रहना जरूरी है। तीसरी बात यह है कि 2 तो रहना जरूरी मान गए हम, लेकिन परिमाण कितना होना चाहिए, सवाल तो ये भी है ना। जी, जी। तो उसमें वो 67 गुणों में एक बताते हैं, ऐसा है। अब इसी रेशियो और प्रोपोर्शन में जो है सारे विश्व में आप पाएंगे बुराई और अच्छाई का कॉम्बिनेशन। बहुत सुंदर। अब आप ये बताइए कि हमारी उम्र हो गई, मान लीजिए 50 साल हो गई किसी की उम्र, 50 साल से गाड़ी चला रहा है, मान लीजिए बात, गाड़ी चलाने की उम्र कह रहा हूं मैं जी। तो 50 साल में कितनी बार एक्सीडेंट किया उसने? 2-4 बार। 2-4 बार। हर दिन तो नहीं करता वो। ठीक बात है, ठीक बात है। तो यही अच्छाई और बुराई का प्रोपोर्शन है। बहुत सुंदर। बस इतनी सी बात है। इसीलिए उनसे अगर वो ये कहने कि नहीं मैं बुराई नहीं हूं, तो फिर कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको अब्राहमिक फेथ से एक्सप्लेन करते हैं, शैतान को ला करके। लेकिन वो प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन नहीं है। शैतान को आप ईश्वर के अधिकार से बाहर कैसे कर देंगे? तो ईश्वर सर्वशक्तिमान कैसे हुआ जी, अगर वो कंट्रोल में नहीं उनके है तो? जी, जी, है ना बात? ये ठीक बात है, ये बात है। एक प्रश्न और है कि धर्म और अध्यात्म, क्या ये दोनों बातें एक ही हैं या इन दोनों में कोई डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस, दोनों में बहुत डिफरेंस है। अच्छा, देखिए, नारंगी कभी खाई है आपने? जी।
नारंगी कैसे खाते हैं आप? छील के, छिलका क्या करते हैं? या तो फेंक दिया जाता है या उसका कोई यूज पता चल जाता तो सुखा करके यूज भी कर लेकिन लिया जाता खाते है। तो नहीं होंगे आप मेरे ख्याल जी में। जी ऐसा जी। कम ही देखा है मैंने खाते, ठीक है। लेकिन बिना छिलके के आप उसको नारंगी इमेजिन कर सकते हैं क्या? उसके नहीं, अंदर जो रस भरा हुआ है, उसके अंदर जो कुछ सब्सटेंस वो टिकेगा उसमें क्या? बिल्कुल नहीं, तो उसकी उपयोगिता तो है ना, कि नहीं है? बिल्कुल है। तो कर्मकांड की वही उपयोगिता होती है धर्म में। सामान्य लोगों के लिए कर्मकांड ऐसा है जो धर्म को अपने अंदर बांध के रखता है। आप भगवान को नहलाते हैं, कर्मकांड हो गया वो? जी, नहीं हुआ? बिल्कुल। कुछ भी ना करें, धूप दीप भी न जलाएं, भगवान को भी न नहलाएं, जाके यज्ञ भी न करें, मंदिर भी न जाएं, कुछ भी न करें, तो वो आपका अध्यात्म किस चीज से टिकेगा? सवाल तो उठता है ना ये। जी जी। तो वो छिलका है। उसके बाद क्या है? नारंगी आप जो खाते हैं उसमें रेशे रहते हैं, रेशे हैं, अंदर जूस रहता है। जूस है। तो वो जूस है ना, वो अध्यात्म है। उतना ही अध्यात्म है, उसको कोई मतलब नहीं छिलके से और उसके रेशे से। रेशा धर्म है और बाहर का छिलका कर्मकांड है। बहुत बिना, सुंदर। बिना कर्मकांड के धर्म हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। हो सकता है, नहीं हो सकता। हो हल्के सकता है। सॉफ्ट कर्मकांड हो, उतने नहीं हो कि आप बैठ के हाथ पैर हिलाएं। कुछ कुछ हो सकता है। जप में क्या है? जप भी तो एक है ना, जप करते हैं लोग, न तो नहलाते हैं धुलाते हैं भगवान को, ना तो मंदिर जब जाते। कर्म कांड में आता है या जब अध्यात्म जप में आता है? नहीं, जप तो बाहर का ही हुआ, मन से तो जप करते हैं ना, मन से जी। भी जप करते हैं आप। तो धीरे धीरे जो जप, जो जितने भी कर्मकांड है वो धीरे धीरे अध्यात्म क्षीण होते चले जाते हैं। अध्यात्म शब्द से ही आत्मा से बना है, आत्मा। आत्मा से। धर्म में बहुत सारे कर्तव्य होते हैं। धर्म का तो मूल अर्थ कर्तव्य ही होता था ना। जी हमारा धर्म क्या है? अर्जुन तुम्हारा धर्म क्या है? क्षत्रिय धर्म क्या है? स्वधर्म क्या है? जी नहीं। जी तो उसमें बहुत सी बाहरी ऑब्लिगेशंस हुआ करती हैं। पिता जी। का धर्म क्या है? पत्नी धर्म क्या है? स्त्री धर्म क्या है? पुत्र जी। धर्म क्या है? पिता जी। का श्राद्ध करना, पिता से प्रेम करना, पिता का आदर करना, ये सब धर्म हो गया पुत्र का। जी तो धर्मों का एक पूरा एक नेटवर्क है जो धर्म होता है। जी। और उस धर्म को अगर अध्यात्म से जोड़ना है तो कुछ कर्मकांड करके उससे बांध देते हैं उसको। जी ऐसी चीज होती है वो। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं, जैसे हम हिमालय की गुफाओं में जाके साधना कर रहे हैं, तो वो कौन सा कर्मकांड कर रहे हैं? न तो पत्नी धर्म निभा रहे हैं, न पुत्र धर्म निभा रहे हैं, कोई धर्म नहीं निभा रहे हैं। जी जी देश पर आक्रमण हुआ तो वो भी नहीं पता उनको है कि आक्रमण हो गया, कौन चला गया। जी वो तो बैठ के ध्यान करते रहते हैं हिमालय में, ईश्वर का ध्यान उसी में लगे रहते हैं। जी। वो शुद्ध अध्यात्म है वहां पर। लेकिन वो सन्यासी का अध्यात्म हुआ। इसका भी अध्यात्म होता है। यहां पर भी आप सारे काम करते हुए यदि कर्म योगी बन गए, जी। आपके कर्म में अगर योग जुड़ गया तो आप आध्यात्मिक हो गए। अगर आप कर्म से धर्म के लिए कर रहे हैं, है ना, जी कि मैं जी धर्म अपना पालन कर रहा हूं, पिता धर्म का। जी। लेकिन यदि आपने समर्पित कर दिया और सोचा कि ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं मैं, वही भाव आपके अंदर बना रहा, तो फिर आप बस भाव बदल दिया। भाव बदल दिया भाव बदल तो दिया। अध्यात्म हो गया वो। जी। ये बात है। तो फ्रीडम ऑफ विल की जो बात होती है, हमारे भगवत गीता में इस बारे में चर्चा आई है। एक तरफ कहा जाता है कि प्रकृति ईश्वर की है और प्रकृति से ही सारी चीजें कंट्रोल हो रही हैं। दूसरी तरफ हमें कहा गया कि मनुष्य खुद, मतलब मन स्वयं का ही शत्रु है, स्वयं का ही मित्र है। और उसको तीसरी तरफ ये कहा गया कि ये नियम, जैसे आपने बताया था कि आहार विहार का, तो इन सब चीज के बीच में कैसे सामंजस्य बैठा सकते हैं, कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं? देखिए, फ्रीडम ऑफ विल जो है ना, उसका जो ज़्यादा चर्चा इसकी हुई है वो हुई है पाश्चात्य दर्शन में, और बड़ी सुंदर चर्चा हुई है। कभी इसमें बहुत विस्तृत चर्चा करूँगा, तो अभी उसका शायद समय नहीं है इतनी विस्तृत चर्चा का। लेकिन इसका मतलब ये होता है कि क्या मनुष्य अपनी इच्छा से कुछ करता है, या सब कुछ ईश्वर के हाथों में कठपुतली की तरह करता है, या भाग्य के हाथों में कठपुतली की तरह करता है? तो इसमें गीता में ये उन विषयों में से एक है जो बहुत गहन विषय है। देखिए, भगवत गीता एक बहुत ही सरल पुस्तक है। कक्षा के एक सामान्य मेधा शक्ति वाले बच्चे को 80% भगवत गीता निश्चित रूप से बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। 8वीं क्लास की, 8वीं क्लास उतनी ही मेधा शक्ति चाहिए। जी
8वीं कक्षा की मेधा शक्ति सामान्य तो विद्यार्थी किस की। उम्र के बच्चों को भगवत गीता पढ़ना शुरू कर देनी चाहिए? नहीं, मैं कह रहा हूं कि चाहिए तो जरूर, लेकिन उतनी ही बुद्धि चाहिए। 10% जो बच गया उसके लिए स्नातक की बुद्धि चाहिए, बीए की बुद्धि चाहिए। जी, बाकी जो 10 बच गए उसमें 5 को पीएचडी की बुद्धि चाहिए 5% के लिए, जी, और 5% की बुद्धि से होने वाला नहीं है। वो बाकी जो 5% है वह उसके लिए जीवन भर अवगाहन करना पड़ता है भगवत गीता में। अफगान अर्थात? अवगाहन मतलब डूबिए उतराइए, अच्छा, डूबिए उतराइए, तो जाकर के वो खुलता है कि क्या है रहस्य। और इसीलिए वह 5% है जिसके बारे में अरबिंदो कहते हैं कि प्रत्येक दिन एक नया अर्थ निकलता है उसका, जी, है ना। इसलिए भगवत गीता बहुत ही सरल पुस्तक है, समझाने वालों की दिक्कत है। गणित एक सरल 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 सब्जेक्ट है, बताऊं मैं आपको। जी, सच जी, पूछिए, जानते हैं जो विद्वान वो जानते हैं। गणित बच्चे नहीं समझते, इसलिए नहीं समझते कि वो गणित कठिन विषय है, बल्कि इसलिए नहीं समझते कि समझाने वाला ही नहीं जानता। समझाएं कैसे? ठीक बात है। तो भगवत गीता यदि समझाने वाला जानता है, समझ गया है बात को। अब देखिए, मैं उदाहरण दूं आपको एक। भगवत गीता कोई लेखक द्वारा बैठकर सोचकर चैप्टराइजेशन करके लिखी हुई पुस्तक नहीं है। जी, जब लेखक लिखता है तो चैप्टरों में बांटता है जी, कि इस चैप्टर में हम प्रस्तावना देंगे, इसमें ये डील करेंगे, उसमें वो डील करेंगे, उसमें और आगे का डील करेंगे। जी, ये वैसी पुस्तक तो है नहीं। और भगवान जब भगवत गीता बोल रहे थे तो क्या वो अध्याय बांट के बोल रहे थे नहीं, कि हे अर्जुन अब मैं दूसरा अध्याय शुरू करता हूँ, हम्म, और हे अर्जुन अब मैं कर्मयोग पर बोलना शुरू करता हूँ, जी, अध्याय 3 हो गया ये। जी, ऐसा किया उन्होंने? नहीं, नहीं किया। तो भगवान ने तो एक प्रवाह में बोला है। जी, 700 तो श्लोक ही हैं। जी, संस्कृत में अगर अभ्यास हो गया है तो 1 घंटे में खत्म कर देंगे आप, नहीं हुआ है तो 1.5 घंटे में खत्म कर देंगे। जी, तो उसका जो अध्यायीकरण है वो वेदव्यास ने किया या किसी और ने किया होगा, वो अपने तरीके से किया उन्होंने। तो उन्होंने डायलॉग के क्रम में जब जैसा उचित हुआ उन्होंने कोई बात, एक ही विषय पर कई बार बातें करी, जी, एक ही विषय पर। तो फ्रीडम ऑफ विल पे भी उन्होंने कई बार बात करी है। तो ये पहला सिद्धांत होता है थिंकिंग, जो जानते हैं थिंकिंग कैसे की जाती है, जी, वो जानते हैं किसी भी व्यक्ति के एक बात पर निष्कर्ष मत निकाल लो। अब एक व्यक्ति मेरे पास आया, बहुत प्रेम से बात करी उसने, मैंने देखा, फिर कहना शुरू कर दिया, मान लिया कि बड़ा ये तो काम और कूल और बड़ा प्रियभाषी व्यक्ति है, ये सही होगा क्या? नहीं, अभी निकलते ही नौकर पे चिल्लाया वो, जी, तो ये तो देखा नहीं मैंने। जी, उसका पूरा चरित्र जानने के लिए आपको उसको कई एंगल से देखना पड़ेगा ना। जी, उसी प्रकार से भगवान ने जो बातें अलग अलग अध्यायों में की हैं उन सबको एक जगह इकट्ठा करना पड़ेगा विषयवार। और इसीलिए लाइए दिखाता हूं मैं आपको, ये जो भगवत गीता है इसमें एक संक्षिप्त विचार कोश देखा आपने? जी, इस विचार कोश में एक विषय पर जो उन्होंने बातें अलग अलग अध्यायों में की हैं वो एक जगह इकट्ठा कर दिया गया। जी, अब ये काम लेमैन कैसे करेगा बताइए मुझे आप, जो विद्यार्थी पढ़ने वाला है। ठीक बात है। ये तो काम टीकाकार का है ना, जी, कि वो निकाल के परिश्रम करके एक जगह उसको इकट्ठा कर दे। इकट्ठा कर दें। अब आप 4 जगह 4 तरह की बात भगवान ने की, तो अब आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हाँ इसका मतलब ये है हुआ। तो भगवान ने जो बात कही है फ्रीडम ऑफ विल के बारे में, क्या हम स्वतंत्र हैं, तो उन्होंने कई जगह कई बातें करी हैं। जी, जैसे बताता हूं मैं आपको, 18वें अध्याय में अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन तुम क्यों चिंता कर रहे हो, ये जितने कर्ण और भीष्म हैं, जितने भी तुम्हारे शत्रु हैं, सबको मैं पहले ही मार चुका हूं, इनको मरा हुआ मानो, मेरे स्क्रिप्ट में वही है, ये मर चुके हैं, इनकी मैं मृत्यु लिख चुका हूं, तुम्हें तो सिर्फ इनको मार के यश लूट लेना है, जी, यशस्वी हो जाना है, इसलिए चिंता न करो। निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, तुम निमित्त मात्र बन जाओ। जी, बड़ा अच्छा लगा ना सुन के कि वाह क्या कृपा भगवान की है, अर्जुन के शत्रुओं को मार डाला। लेकिन एक बड़ा गंभीर प्रश्न भी तो आ गया, तो क्या हम कठपुतली हैं उनके हाथों की?
वो डोर से नचा रहे हैं, हमें पता भी नहीं है। जी कम से कम एक्टिंग कराओगे ड्रामा में हमसे अगर आप, तो हमको पता तो रहता है कि अभी हम आगे ये क्या होने play वाला करना है। जी ये तो हमें पता भी नहीं चल रहा है कि क्या होगा, जी तो ये तो ज़्यादा क्रूर ड्रामा हो गया ना। जी नहीं, तो इससे लगता है कि फ्रीडम ऑफ विल तो हमारी है नहीं, हमें तो वही करना है जो कराएगा हमसे वो, यही नहीं, तो ये फ्रीडम ऑफ विल के अगेंस्ट हो गया। और ये भाग्यवादी भी बना देगा। बना दिया, जी बना दिया, जो इतना ही पढ़ेगा वो तो बन जाएगा। जी अब दूसरा देखिए और क्या कहते हैं, प्रकृते क्रियामाणे गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। प्रकृति और उसके गुण ही सब कुछ करते हैं, लेकिन अहंकारी मूढ़ व्यक्ति समझता है कि मैं कर रहा हूं। क्या मतलब हुआ इसका? तो हम कर कुछ दिया। नहीं है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। सब प्रकृति कर रही है। तो अब कैसे निष्कर्ष निकालेंगे आप? अब तीसरा वाक्य देखिए उनका, तीसरा वाक्य ध्यान से सुनिएगा इसको। जी न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। न तो कर्तृत्व यानी करने की शक्ति, करने की इच्छा, जी करने की प्रवृत्ति, न तो इसकी सृष्टि मैं करता हूं ईश्वर। न कर्तृत्वम न कर्माणि, न कर्मों की सृष्टि करता हूं तुम्हारे में। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। और तुम्हारे कर्मों का जो फल है वो भी मैं सृजन नहीं करता हूं, ध्यान रखो, वो भी स्वभाव यानी प्रकृति ही करती है। तो मैंने कहा था ना, प्रकृति ही सुप्रीम इस मामले में है, व्यवहार में, जी जी व्यवहार में वही करती है। जी इसलिए इससे स्पष्ट है कि वास्तव में ये सब जो कर रही है प्रकृति कर रही है, और क्षमा करें, ये सब जो है तुम स्वयं ही कर रहे हो, तुम्हारा अपना स्वभाव कर रहा है, अपनी प्रकृति कर रही है ना। तो इससे स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है कि हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तुम ही अपने शत्रु हो, तुम ही अपने बंधु हो, ये सब भी तो कहा है उन्होंने। जी अब तीनों का कैसे संयोजन करेंगे आप, सवाल उठता है। मैं बताता हूं कैसे करेंगे। देखिए, भगवान ने जो 18वें अध्याय में अर्जुन को कहा कि मैं मार चुका हूं, तो ईश्वर अवतार पूरे कल्प में, यानी पूरे 864 करोड़ वर्षों में, जी जो एक कल्प का है पीरियड है, और वो भी उसका आधा कर दीजिए, 432 करोड़ वर्ष दिन जो रहता है ब्रह्मा का, जो 432 करोड़ वर्षों में भगवान कितनी बार अवतार लेते हैं? ऐसा रेयरली। तो जब वो अवतार ले रहे हैं किसी खास समस्या को एड्रेस करने के लिए, तो उसकी बागडोर तो वही थामेंगे ना। जी जी वहां वही हो रहा है। ये एक्सेप्शन है, ध्यान रखिएगा, ये एक्सेप्शन है। इसलिए भगवान मार चुके थे ऐसा कहना सामान्य रूल नहीं है, ये उस परिस्थिति में उन्होंने वैसा किया। तो इससे स्पष्ट हो गया। दूसरी बात, भाग्य की बात, स्पष्ट रूप से भगवान ने कहा है कि अनिष्ट मिष्टम मिश्रम च त्रिविधा कर्मणः फलम। आपके कर्मों के 3 प्रकार के फल होते हैं। अनिष्ट माने जो नहीं चाहते हैं, अनप्लेजेंट, इष्ट जो आपको प्रिय है, और मिश्रित, ये कर्म का सिद्धांत है जी। तो इनके जो भी फल होते हैं उनको प्रकृति, अब यहाँ पर व्यष्टि प्रकृति नहीं, समष्टि प्रकृति आ गई, वो प्रकृति यहाँ भी आ गई जी। वह इसको नियोजित करती है कि अब इसका फल आपको किस जन्म में मिलेगा। वो पहले से भी नियोजन चल रहा है ना। तो जहाँ अकोमोडेट कर सकते हैं वही ना। आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो कहीं पर, तो आपको डेट मिलती है ना कि नहीं आपको इस महीने नहीं मिलेगी, उस महीने में मिलेगी, अभी भरा हुआ है। जी जी। तो वैसे ही आपका वीज़ा भरा हुआ है अभी, तो अभी आप अगले जन्म में इसको करेंगे या 27वें जन्म में करेंगे, वहाँ स्कोप मिल रहा है आपको परेशान करने का या रिवॉर्ड करने का। तो उस प्रकार से प्रकृति नियोजित करती है वो। भगवान इसमें हस्तक्षेप नहीं करते, वो साफ कह रहे हैं, कह दिया ना उन्होंने। अब रहा प्रकृति करती है तो हम मूढ़ कैसे हो गए, इसका जवाब तो ढूंढना पड़ेगा आपको। देखिए, गंभीरता से सुनिए इसको। मैं का मतलब क्या हुआ? मैं फ्री हूं, मतलब मैं कौन? आइडेंटिटी से। कौन सा आइडेंटिटी है हमारी? किस आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं? 2 आइडेंटिटी है। एक तो स्वयं बैठे हुए हैं हमारी आत्मा के रूप में, जो एक इंडिविजुअलाइज सोल है, इंडिविजुअलाइजेशन हुआ ईश्वर का। एक तो मैं वो है, उसको भगवान 15वें अध्याय में अक्षर पुरुष कहते हैं। वह आत्मा जो अक्षर है, मिट नहीं सकती, इनडिस्ट्रक्टिबल सेल्फ। दूसरा सेल्फ भी तो है, मन बुद्धि अहंकार जो कह रहे हैं आप, ये तो आत्मा नहीं है।
तो जो फ्रीडम ऑफ विल की बात है, वो हम जो कह रहे हैं वो आत्मा के बारे में नहीं कह रहे हैं अभी, क्योंकि आत्मा तो कुछ कर ही नहीं रही है ना, जी, वो तो जी, अकर्ता है। जी, कर्म करने की स्वतंत्रता को कहते हैं फ्रीडम ऑफ विल, लेकिन कर्म जो करेगा वही ना स्वतंत्रता की बात करेगा। जी, तो कर्म आत्मा तो करती नहीं है। आत्मा करती तो है। हम उस सेल्फ की बात कर रहे हैं जो क्षर पुरुष है, डिस्ट्रक्टिबल सेल्फ है। वो कौन सा है? अब आप ऐसा समझिए, ये एक गोला है, आत्मा मान लीजिए इसको आप, जी, ईश्वर का अंश है। जी, अब ईश्वर को कॉस्मिक ड्रामा खेलना है, जी। पता नहीं क्यों इतने ड्रामेटिस्ट हैं वो तो वही जाने। ड्रामा क्यों खेलते रहते हैं बैठ के, हैं? परेशान दूसरों को करते हैं, ड्रामा खुद खेलते हैं वो। ये खेलने का मन करता रहता है उनको। अब ये हमको डाल दिया उन्होंने, अच्छा, आप में भी वही है। आप हमसे बातें कर रहे हैं, आपको जी। लग रहा है कि नितेश बात कर रहे हैं ब्रह्मबोधि से। जी, नहीं नहीं, ये ईश्वर बात कर रहे हैं ईश्वर से, सत्य यही है। जी, जी। लेकिन अब ड्रामा कर रहे हैं वो, तो क्या करेंगे? वो मुस्कुरा रहे हैं बैठ के, देखिए वो भी मुस्कुरा रहे हैं। अब देखिए, ये आत्मा हुई ना, जी, अब इसको भेज दिया वहां से, फेंक दिया उन्होंने कि जाओ खेलो, और एक अंश नहीं, निकाल निकाल के ऐसे असंख्य अंश फेंक दिए उन्होंने। उसके पहले प्रकृति को फेंक के वो कर चुके हैं, बना चुके हैं बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर, मेंढक का या अमीबा का बना चुके हैं वो। जी, अब जी। उसमें फेंक के डाल दिया उन्होंने, अब इवॉल्व करो। अब ये इसको अगर ये ड्रामा करना है, तो ये अगर याद रहे कि मैं ईश्वर हूं, तो ड्रामा करेगा ये? नहीं करेगा फिर। क्या ड्रामा चलेगा? अब ये ड्रामा अच्छा देखने में मेरे लगे, इसके लिए उन्होंने इसको कहा कि चलो विड्रॉ कर लिया तुमसे तुम्हारा ज्ञान। तो ज्ञान माया से हर लिया उन्होंने। और क्या किया उन्होंने कि इसमें जो चेतना आती है, इसके ऊपर एक केसिंग बना दी उन्होंने। वो केसिंग क्या है? तो प्रकृति का सूक्ष्म तत्व है। देखिए, दो शरीर होते हैं, याद रखिए। जी, एक स्थूल शरीर जो हम हिला रहे हैं, हाथ पैर देख रहे जी, हैं आप, जी, और इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, जिसके विषय में सांख्य शास्त्र में लंबा चौड़ा लिस्ट है कि कितने एलिमेंट्स से बनता है। ये थोड़ा बहुत फर्क है, लेकिन आप मोटे तौर पे ये समझ लीजिए कि मन बुद्धि अहंकार जो है इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। जी, और अहंकार से क्या होता है? अहंकार मतलब घमंड मत समझिएगा, नहीं, अहंकार मतलब घमंड नहीं होता है इसमें। अहंकार का मतलब अहम भाव कि मैं अहम हूं। भाव, मैं हूँ। अगर ये न रहे तो ब्रह्मा अपने आप को ब्रह्मा ना समझे। मैं ब्रह्मा हूं, जी, अरे मैं शिव हूं, तुमने मेरा अपमान कर दिया, हम्म, ये अहम भाव है। जी, तुम शिव कहाँ से हो गए भाई? तुम ब्रह्मा कहाँ से हो गए? तुम तो सब ईश्वर ही हो। जी। ये अलग कहाँ से हो गए? पृथक भाव कहाँ से आ गया? अहम भाव से, अहंग भाव से आ अहम गया। भाव से। तो अहंकार मन और बुद्धि का ये सूक्ष्म शरीर बन गया। यही निकलता है शरीर से मरने के बाद, और वो ठहरेगा कहाँ? तो उसके लिए उसमें ये जो महाभूत हैं, इसके सूक्ष्म तत्व रहते हैं। जैसे पानी को अगर आप जब तक सोख नहीं करोगे बुरादे में, तो कैसे पानी टिकेगा? वो जी, जी, बिखर जाएगा ना। जी, तो बुरादे ये बनाता है, और उसमें मन बुद्धि अहंकार स्थिर हो गए। तो इसकी एक केसिंग है जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, और वही जो है सेल्फ का काम करता है, और यही कार्य करता है, पाप करता है, पुण्य करता है, और उसके फल भी यही भोगता है, दुख भी यही भोगता है। और आत्मा को लगता है कि मैं भोग रहा हूं, न तो वो कर रहा है न भोग रहा है। ध्यान रखिएगा, जी, इसलिए मूढ़ता आ गई है उसमें, आत्मा में। अहंकार भी मूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते। अहंकार से लग रहा है इसको कि मैं कर रहा हूँ। और मैं भोग रहा हूं। जी, इसने ईश्वर कैसे दुख भोग सकता है? वह ईश्वर है, वह दुखों से परे है। वो पाप कैसे कर सकता है? वो पापों से परे है ईश्वर, तो जी, है ना। जी, तो ये ड्रामा का ये स्क्रिप्ट है कि इसमें लिख दिया गया ये। और जो निर्वाण होता है या मोक्ष होता है, वो तब होता है जब इस केसिंग को वो आत्मा खोल के, जैसे वो अखरोट की शेल को हटा करके, शेल को हटा के निकल जाता है जी, अखरोट में, जी, जी, वैसे ही शेल को हटा के निकल जाता है, तो फ्री हो गया वो, जी, वापस चला गया वहां। अब देखिए फ्रीडम ऑफ विल कैसे ऑपरेट करता है। इसमें इस एम्पेरिकल सेल्फ में 3 लेयर्स हैं। वो लेयर्स क्या क्या हैं? इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रियेभ्यः परम मनः। इंद्रियों से परे मन है। मनसः तु परा बुद्धि, मन से परे बुद्धि है, उससे ऊपर बुद्धि है। यह बुद्धे परतः तुसः, और इस बुद्धि से परे कौन है? वह कौन? परमात्मा, आत्मा, परमात्मा, आत्मा,
आत्मा। अब देखिए इसमें ये हायरार्की क्लियर हो गई। ये हुआ कांस्टेबल, जी इंद्रियां कांस्टेबल हो गई, मन थानेदार हो गया जी और बुद्धि एसपी हो गई। तो एसपी चाहे तो थानेदार को कंट्रोल कर सकता है, जी एसपी वीक होगा तो थानेदार ही कंट्रोल कर लेगा उसको, उसकी बात नहीं सुनेगा। भाई ऐसा हो देखा होगा जी आपने, जी जी बहुत करप्ट एसपी रहता है तो ये पैसा देता है बहुत उसको, तो फिर नहीं सुनता बात उसकी वो। तो ये हायरार्की बना दी। भगवान क्या कहते हैं कि आप ऐसा करो कि अपनी बुद्धि को स्ट्रांग करो। बुद्धि में देखिए ऐसा शब्द, इसमें विवेक भी है, जी ज्ञान भी है, इंटेलिजेंस का विकल्प नहीं बुद्धि। इसको स्ट्रांग कर लोगे, 3 पहलवान लड़ रहे हैं और तीनों की समान शक्ति है, कौन जीतेगा? कभी वो कभी वो कभी वो। जी लेकिन यदि एक बहुत विशालकाय पहलवान हो गया, 2 बच्चे पहलवान आ गए तो पकड़ के उनको दबा देगा कि बैठो। ठीक बात है। तो बुद्धि को उतना बड़ा करना है, ज्ञान से और विवेक से, पढ़ के, शास्त्रों से, तर्क से, वितर्क से। तो बुद्धि को स्ट्रांग करोगे तो जहि शत्रुम महाबाहो, ये कहते हैं कि इसी से महानतम शत्रु जो तुम्हारा है ना, जो कामना है, जो इंद्रियां हैं, मन है, उनको मार डालो, उनको कंट्रोल में ले आओ, तब तुम्हारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ विल होगी। नहीं तो तुम अपने इंद्रियों के आवेग से बलात्कार करोगे, तुम मन के आवेग से हत्या करोगे, क्रोध के आवेग से, जी तो तुम्हारा फ्रीडम ऑफ विल तो रिस्ट्रिक्ट हो गया। तुम शेर पर क्या कहोगे कि वो फ्रीडम ऑफ विल है कि नहीं, पूछोगे सवाल ये? ठीक बात है। शेर अपने इंद्रियों के आवेग से काम करता है, जी। मन के आवेग से काम करता है। नोबडी विल पास एवर ए मॉरल जजमेंट ऑन व्हाट अ लायन डिड। राइट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। करता है कोई? कुत्ते ने काट लिया तो कहते हैं बहुत अनैतिक काम किया उसने, जी उसका नेचर है कहते हैं वो तो। जी जी तो मनुष्य भी पशु ही है जिसकी बुद्धि विकसित नहीं है, वो इंद्रियों और मन के आवेग से काम कर रहा है, उसमें कोई फ्रीडम ऑफ विल नहीं है। थोड़ा सा है, कभी कभी वीटो करता है, वो वीटो पावर ही जो हमारा है ना, जी वही फ्रीडम ऑफ विल है। और हमारे अंदर तरह तरह की भावनाएं यानी हमने वीटो कर दिया, तो मतलब हमारा वो कॉन्शियस है वो स्ट्रांग तो हो गया भगवत है। गीता में क्या इंद्रिय सुख को मना किया गया है? बिल्कुल नहीं मना किया गया है, उसने किसी सुख को मना नहीं किया। उसने यहां तक कहा है भगवत गीता ने, भगवान कहते हैं कि जो 4 वॉल्स ऑफ एथिक्स है उसके भीतर यदि आप रति कर्म करते हो तो वह तो स्वयं ईश्वर का रूप है। इससे बड़ी बात क्या कह सकते हैं आप? ठीक कह रहे हैं आप। उससे बड़ी बात क्या कह सकते हैं? दूसरी बात, सन्यास को मना करते हैं जनरली, वो कहते हैं कि हाँ सन्यास से मिल जाऊंगा मैं, लेकिन सन्यासः कर्मयोगश्च, ये कहते हैं ना वो हैं, श्रेष्ठकरावो भव, दोनों श्रेष्ठकर होते हैं। तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते, सन्यास में कर्मयोग ज़्यादा सन्यास से अच्छा होता है। जी जी तो जो गृहस्थाश्रम में आ गया वो तो रति कर्म करेगा, उचित है, क्यों नहीं करेगा? जी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। देखिए गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो मॉडरेशन की तरफ ले जाता है। यदि आप जाएंगे मनुस्मृति में तो आपको ऐसा एक्सट्रीम मिलेगा इस पर कथन कि आप कहेंगे कि क्या जीने से फ़ायदा है इस तरह के लाइफ को जी करके। वैदिक सिस्टम में वो मैं कहना नहीं चाहूँगा, बहुत तरह की बातें उसमें, बहुत कड़ी कड़ी बातें हैं। दूसरी तरफ आप ले लीजिए इस्लाम को, वहाँ पर लाइसेंशियसनेस है, आप 4 बीवियाँ रख सकते हैं और एनी नंबर ऑफ कॉन्क्यूबाइंस रख सकते हैं। कैसे? आप यौन दासियाँ रख सकते हैं, ये फॉर्मली सैंक्शनड है, उसमें जी सैंक्शनड है, उस पर कोई नंबर पे लिमिटेशन भी नहीं है, अच्छा नंबर पे कोई लिमिटेशन नहीं है। और कुरान द्वारा सैंक्शनड है, हदीस द्वारा सैंक्शनड नहीं है वो, कि आप रख सकते हैं। एंड यू कैन हैव फिजिकल रिलेशनशिप विद देम ऑल्सो, ये भी लिखा हुआ है। तो इस लेवल का वहाँ पर सेक्सुअल लाइसेंस है आपको। और मनुस्मृति में चले जाएं और वेद में चले जाएं तो आपको सिर्फ ब्रह्मचर्य का जीवन जीना है। जी अगर आपका स्वप्न में वीर्यपात हो गया तो उसके लिए आपको कठोर दंड मिलेगा, आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। अच्छा। जी, कठोर दंड, कठोर स्वयं आत्मदंड देना पड़ेगा आपको। तो ये जो रति कर्म में जो दिन डिसाइड किए गए हैं कि अमावस्या नहीं, ये भी वेदों का है या भगवत गीता का भी है? नहीं, बिल्कुल भगवत गीता का नहीं है ये सब मनुस्मृति में लिखा हुआ है। और अच्छा। उसको अगर पालन करें आप तो आप तो देखते रह जाएंगे दुनिया क्या हो रही है। तो ये इम्प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उसमें। भगवत गीता इस प्रकार का कोई, मैंने कहा ना, अपने शरीर को तपाने और ये करने का, तड़पाने का कोई उसमें विधान नहीं है। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि इंद्रियां अगर तृप्त नहीं है तो मन फोकस आप ध्यान में नहीं कर सकते, ये कहते हैं वो।
इंद्रियां तृप्त हैं तो ध्यान लगेगा। ये बहुत वैज्ञानिक बात भी है। वैज्ञानिक बात है। इसलिए धर्म के अनुकूल आप रतिकर्म करें जी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, उस धर्म के अनुकूल रतिकर्म में भी एक बार याद रखें आप कि इंद्रियों में जो भागेगा इंद्रियों के पीछे उसको शांति नहीं मिलती। जी। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्। जैसे एक समुद्र में नदियां प्रवेश करती हैं, समुद्र इतना पूर्ण अपने आप में इतना संतुष्ट है कि नदी सूख जाए या नदी वेग से घुसे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार से इंद्रिय भोग करो, ऐसे करोगे तो उसी को शांति मिलती है। जो कामनाओं के पीछे भागता है, रतिकर्म के पीछे भागता है, उसको शांति नहीं मिलती। तो शांति चाहते हो या अशांत रहना चाहते हो? शांति चाहता है। इसलिए मध्यम मार्ग पे चलो। जी जी। हाँ, धर्म के अनुकूल कर्म करो और उसमें ध्यान लगा के मत रखो। वो एक सहज खाना, भूख लगी खाना खा लिया, उस प्रकार की चीज है। जी जी। बस यही उनका कहना है। हनुमान जी जब राम जी से मिले थे किष्किंधा कांड में, तो उन्होंने साधु का वेश धारण किया था, और रावण जब सीता का अपहरण करने आया था तो उसने भी साधु का वेश धारण किया था। आज समाज में साधु के वेश बहुत सारे हैं। कौन हनुमान है और कौन रावण, इसको कैसे पहचाने? अब ये तो अनुभव से ही पता चलेगा आपको, क्योंकि इसके लिए तो दिव्य दृष्टि चाहिए आपको, जो भगवान ने संजय को दी या अर्जुन को दी कि देख लो, जो आंखों से नहीं देख सकते। लेकिन सावधानी की बहुत ज़रूरत है। न केवल यहाँ जो आप पूछ रहे हैं, आज के ज़माने में गुरुओं के चयन में बहुत सावधानी की ज़रूरत है। सबसे खतरनाक तो वो होता है, रावण तो एक बार खतरनाक काम करता है जी। और गुरु यदि आपने चयन कर लिया और आपका चयन गलत हो गया तो बड़ा कष्ट हो गया आपको। इसलिए बहुत सावधानियां बरती गई हैं पुराणों में भी और भागवत पुराण में भी, गुरु के चयन में, कि गुरु का चयन कैसे करना चाहिए। तो वहां भी यही बात है, साधु के वेश में हनुमान भी हैं और रावण भी हैं। एक प्रश्न मेरा आपके व्यक्तिगत जीवन से रहेगा। आप सीनियर मोस्ट आईपीएस ऑफिसर रहे और अपने पूर्व जन्म में था मैं। आपकी वो दिव्य दृष्टि हो गई, पर हम सामान्य दृष्टि से बात अगर करेंगे तो इसी जन्म में आप आईपीएस ऑफिसर रहे और आपने संन्यास लेकर के भगवत गीता और श्री कृष्ण की शरण ली। तो ऐसा कौन सी चीज थी जिसने आप में ये एकदम डिसीजन लेने के लिए आपको प्रेरित किया? लोग समझते हैं कि मैं बाद में निर्णय लिया, मैंने ऐसा नहीं था। देखिए, जीवन में दो घटनाएं मेरे हुई जो नहीं होती लोगों के जीवन में। तो ईश्वर का कुछ विधान होगा, कोई कृपा होगी, कोई उनका नियम होगा, जिसके लिए मैं उत्तरदायी नहीं हूँ, मेरा कोई श्रेय उसमें नहीं है। मैं जब कॉलेज में पहुंचा तब तक मैं एक सामान्य व्यक्ति था। ऐसे में फर्स्ट क्लास लाया करता था स्कूल में भी, लेकिन वह तो एक सभी लोग लाते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं थी। जब मैं पहुंचा तो वहाँ मुझे एक प्रोफेसर से मुलाकात हो गई। वो हिंदी के प्रोफेसर थे और मानस के बहुत अच्छे प्रवचन करता थे। धोती कुर्ता में रहते थे खादी के, और बड़ा सरल जीवन था। पलंग पे नहीं सोते थे, चौकी पे सोते थे। चौकी पे कभी चादर नहीं बिछाते थे, वो तोशक को मोड़ दिया दो भाग में, उसी पे लेट जाते थे, ऐसे ही सोते थे। बड़ा उनका सात्विक जीवन था। वो पता नहीं क्यों मैं उनको बहुत पसंद आ गया, तो मेरे से उनकी बड़ी मित्रता हो गई। अच्छा। और अब ऐसी मित्रता हो गई मेरे गुरु थे वो, मित्रता तो दूसरे अर्थ में कह रहा हूँ, मित्र एक साथ रहते हैं उस तरीके से, चूंकि और मेरा भाव भी कुछ वैसा रहता है। भगवान से भी मैं मित्रता करता हूँ, उनको छेड़ता भी रहता हूँ भगवान को मैं, और कभी कभी उनको मैं कटघरे में खड़ा भी कर देता हूँ, ऐसा नहीं है। बड़े प्रेम से मैं उनसे सवाल पूछ सकता हूँ। तो इसलिए वो उनका बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। वो अध्यात्म की जो ग्राउंडिंग उन्होंने डाली मेरे साथ, समझो 8 साल गुजारे उन्होंने। वो प्रोफेसर साहब कक्षा लेने के बाद या तो मेरे घर पे वो या उनके घर पे मैं, ये हालत थी। अच्छा। 8 साल पूरे उन्होंने दिए मुझको, बड़ी सॉलिड ग्राउंड, राष्ट्र निर्माण के लिए और धर्म निर्माण के लिए। तो वो एक कारण था। दूसरा ये कि मुझे एक साधु से मुलाकात हो गई, जहाँ तक कृष्ण और उनका सवाल है। और ये एक बहुत ही व्यक्तिगत बात है
मगर उसका ही परिणाम है कि मैं आज भगवद गीता और कृष्ण के साथ हूँ। और वो क्या था कि वो मेरे यहाँ आते थे, तो साधु लोग पहले आते थे ना, तो कहाँ रुके वो लोग, होटल में तो रुकते नहीं थे। जी, जी। तो किसी भक्त के यहाँ रुक जाते थे। तो मेरे पिताजी जो हैं और मेरे परिवार में परंपरा बड़ी पुरानी है साधुओं को रखने की। तो आके मेरे यहाँ जगह भी थी काफ़ी। तो मेरा कमरा इतना बड़ा था, आप ये जो जगह देख रहे हैं इसका आप कम से कम इसमें 8 लगा दीजिए। और ओह! चूँकि मैं बंद होता था 15 दिनों के लिए पढ़ने के लिए, तो उसमें ढालता भी उसी में था, ऐसा ही बनवाया गया था। छत में मेरा अकेला कमरा था। तो वो आए तो उनके पास खातिर-बातिर तो सभी लोग करते थे, बैठता कोई उनके पास नहीं था। तो मैं नीचे बैठ जाता था, पलंग पे बैठे रहते थे वो। तो चर्चा मेरी अध्यात्म के बारे में उनसे होती रहती थी। बड़े निष्प्रिय महात्मा थे, बहुत अद्भुत, कोई लोभ नहीं, सरल। तो एक दिन मैंने देखा कि कई लोग आते हैं उनके पास में और कुछ दवा लेके चले जाते हैं और ठीक हो जाते हैं। तो मैंने पूछा कि आपने वैद्य की विद्या कहाँ से सीखी? कहाँ ट्रेनिंग ली आपने? तो उन्होंने कहा, भाई मैं वैद्य हूँ नहीं, मैं तो कुछ जानता नहीं वैदिक विद्या, तो आप दवाई कैसे देते हैं? तब चुप हो गए वो। उनसे तब तक मैं काफ़ी प्रगाढ़ हो चुका था। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मैं जब शाम को ध्यान में बैठता हूँ तो भगवान कृष्ण आ जाते हैं। अच्छा। तो आ जाते हैं तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ कि ये फलां आदमी आया था, वो कह रहा था ये समस्या है, क्या करूँ मैं, दे दूँ कुछ उसको? तो बोलते हैं दे देना। तो मैं घास उठा के दे देता हूँ, ठीक हो जाता है वो। अच्छा। इतना ही मैं जानता हूँ, जो कहते हैं मैं कर कुछ भी दे देता हूँ, उसके नाम पर तुलसी का पत्ता दे दिया, उससे ठीक हो गया वो। जी, जी। और जिसको मना कर देते हैं उसको कुछ नहीं फायदा होता है। जी, तो जी, जी। मैंने कहा, आपको क्या बातचीत होती है उनसे? बोले हाँ, रोज बात होती है। अच्छा। अच्छा, फिर नेक्स्ट डे मैंने उनसे पूछा कि अब गंभीर आदमी थे तो हमें भी थोड़ा गंभीर था, तो रोज रोज ज़्यादा खोदना ठीक नहीं था उनको। जी। तो मैंने अगले दिन पूछा उनसे कि ये बताइए महात्मन कि आपको कृष्ण के दर्शन कब से हो रहे हैं? बोले युवावस्था से हो रहे हैं मुझे। कैसे दर्शन हुए? कौन गुरु थे? बोले कोई गुरु नहीं थे मेरे तो। एक दिन मस्ती में मुझे लगा कि मुझे कृष्ण के दर्शन करने हैं, तो मैंने भगवद गीता उठाई है, चला गया अमरकंटक। वहाँ बड़ी अच्छी गुफाएं हैं, बिच्छू सांप नहीं होते हैं, अच्छा। आप अंदर रह सकते हैं। तो वहाँ पे क्या किया आपने? मतलब मैंने वहाँ पर एक मंत्र उठा लिया, कार्पण्य दोषो फद स्वभाव पच्छामि ताम धर्म सम्मूढ़चेता यत् श्रेयस्या निश्चितं ग्रोहितन में शिष्यस्ते हंसादि माता प्रपन्नम। अब ये मैं गाता था वहाँ पर, मैं माला वाला भी नहीं ले गया था, मैं बैठ के गाता रहता था उसको। 6 महीने तक गाता रहा मैं। एक दिन प्रकट हो गए वो, और तब से रोज आते हैं वो। तो मैंने कहा, गीता जी के मंत्र बिना गुरु के ले लिया आपने और प्रकट हो गए? या तो कहते बिना गुरु के होता ही नहीं कुछ। बोले कि ऐसी तो कोई बात नहीं, मेरा कोई गुरु नहीं है, वही गुरु हमारे हैं। कृष्ण वंदे जगत गुरु। तो ये जब सुना मैंने उनसे, तब मेरी बहुत जिज्ञासा, उस समय तक भगवद गीता नहीं पढ़ी थी मैंने, जिज्ञासा मेरी जग गई। और उसी जिज्ञासा का परिणाम है मैं शोध कर रहा हूँ, तभी से शोध कर रहा हूँ। नौकरी में रहते हुए करता था, उसके बाद छूट गई तो उसके बाद भी करता रहा। तो उसी से मैं एक प्रकार से इतने पाश्चात्य देशों में घूमने का कभी आकर्षण नहीं हुआ उन पाश्चात्य देशों का? मुझे इसमें कभी कोई आकर्षण नहीं होता है वो। नहीं, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब आप ना कुछ नहीं। मुझे तो सरकार से भेज रहे थे लोग, तो मैंने लिख के दे दिया मैं नहीं जाऊँगा, मैं बिजी हूँ। लोगों ने पकड़ के डांटा मुझे, मेरे बॉस ने कि क्या बिजी हो तुम, मुफ्त में जा रहे हो, वहाँ जाके देखो कैसा देश होता है। मुझे ज़बरदस्ती भेज दिया उन्होंने इंग्लैंड। अच्छा। ज़बरदस्ती भेजा, मैंने लिख दिया था नहीं जाऊँगा मैं। तो एक संदेश आप क्या देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस के लिए, जिस संदेश से उनका जीवन, समाज और देश को एक सकारात्मक दिशा मिले और उनको परम शांति मिले? देखो, एक ही सूत्र मैं दूंगा, श्री कृष्णस्य वाणी, श्री रामस्य चरित्रम, श्री हरेः शरणागति। श्री कृष्ण की वाणी पढ़ो, श्री राम का चरित्र पढ़ो और श्री हरि की शरणागति में रहो, सारा जीवन धन्य हो जाएगा, संस्कार बन जाएंगे, शांति मिल जाएगी और मुक्ति मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। हरे कृष्णा, हरि शरणम। हरि शरणम, हरि शरणम।